साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? ए नागौर, बी बूंदी, सी बीकानेर या फिर चार डी झालावाड़। आप अपना उत्तर दीजिए और इसका सही उत्तर है, ये पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया था, इसका सही उत्तर है बूंदी। दो उत्तर होगा बूंदी, ध्यान रखिएगा, बूंदी इसका उत्तर है। तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बूंदी में है। साथियों, हम लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो राजस्थान अध्ययन की बुक से और बोर्ड द्वारा जारी बुक से उनसे भी प्रश्न तैयार कर रहे हैं और आपको लगातार क्लास अपलोड कर रहे हैं। आप चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। गोगा नबी कहा जाता है, गोगा नबी कब मतलब किसको कहा जाता है, कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल नमी को, श्रावण शुक्ल पक्ष नमी को, भाद्रपद कृष्ण नमी को या भाद्रपद कृष्ण पक्ष नमी को? तो साथियों आप अपना उत्तर दीजिए, हम आपको बता देते हैं। इसका उत्तर है 3 भाद्रपद कृष्ण नमी को। ध्यान रखिएगा, भाद्रपद कृष्ण नमी। आगे देखते हैं। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी व लोहाट जी था? एक चचनाथ जी, बी पीपा जी, 3 धन्ना जी या 4 जम्बू जी। आप अपना आंसर दीजिए साथियों। तो इसका उत्तर है जम्बू जी, 4 उत्तर है। जम्बू जी के माता पिता का नाम हंसा देवी जी और लोहाट जी था। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। हम लगातार आप प्रश्न अपलोड करते जा रहे हैं, लगातार क्लासेस ले रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफ़ी। जेईई के एग्जाम में काफ़ी जो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले थे उसमें से आए थे काफ़ी प्रश्न, तो आप चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी देवी, कुंजल माता, शीला देवी या भवन देवी? तो सांबर झील के जो है वहाँ पर शाकंभरी देवी जी का मंदिर स्थित है, एक उत्तर है इसका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? अच्छा सवाल साथियों। जीण माता, आई माता, मल्लीनाथ जी या फिर है रामदेव जी? तो साथियों जीण माता जी का जो गीत है वो सबसे ज़्यादा लंबा है, एक उत्तर होगा। आगे देखते हैं। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? अजमेर में प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक, मुहर्रम के 2 माह तक, रमजान के 2 माह से 10 दिन बाद, रमजान के 4 माह बाद। आप अपना आंसर बताइए साथियों। इसका उत्तर है 1 प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक। बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? भरतपुर, दौसा, ब्यावर या बाड़मेर? भरतपुर, दौसा, ब्यावर या बाड़मेर? तो बादशाह का साथियों जो मेला है ब्यावर में पड़ता है। 3 उत्तर याद रखिएगा। आप भी अपना आकलन जरूर कीजिएगा कि आपके कितने सही प्रश्न हो रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। राजस्थान के पोमछा किसे कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के सापे को, महिलाओं की ऊनी शाल को, महिलाओं के वस्त्र विशेष, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को? 8वां सवाल है। तो जो साथियों महिलाओं के ओढ़नी विशेष है उसे पोमछा कहते हैं, एक उत्तर होगा। आगे देखते हैं। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? 1 पगड़ी, 2 चुनरी, 3 ओढ़नी या फिर 4 लहंगा? तो साथियों जो मोटड़ा है वह ओढ़नी के अंतर्गत आता है, 3 उत्तर है इसका। आगे देखते हैं। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व किस, बौद्ध, जैन, सिख या हिंदू? तो साथियों जो पर्युषण पर्व है वह जैन धर्म से संबंधित है साथियों, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है, जो अभी मनाया गया है। सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य व दीर्घायु मंगल कामना हेतु व्रत करती है। अहोई अष्टमी, सातुड़ी, तीज, करवा चौथ या तिल चौथ? 3 उत्तर इसका साथियों, करवा चौथ, ध्यान रखिएगा, करवा चौथ इसका उत्तर है। तीज का त्यौहार मुख्यतः रूप से कहाँ मनाया जाता है? ये जेल परेड 2017 में मनाया था। अजमेर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो जो तीज का त्यौहार है साथियों वह मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? आप उत्तर दीजिए। तो ये जयपुर का त्यौहार है, 2 उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, जयपुर। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? ओजोको, अस्कनो, अवाह या अवोछन? आप अपना उत्तर दीजिए। तो उत्तर है साथियों 1 ओज को, रात्रि भर होता है ओज को, कहते हैं ओज को। कभी कभी कोई दिन को उसको नींद आती है तो कहते रात का ओज का है, ऐसे कहते हैं, तो ये इसका उत्तर है। आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में निम्नलिखित मंदिरों में से एक जैन मंदिर कौन सा है? कुंभश्याम का मंदिर, सतवीश देवरी, समधीश्वर मंदिर या तुलजा भवानी का मंदिर? तो साथियों जो
जैन मंदिर है इसमें वो 2 है, 27 देवरी, ये इसका उत्तर है 2। और ये वो शाह ने बनाया था, किसने, हम आपको हमारे कलाम के नोट्स में हमने अपलोड किया है वीडियो में, उसमें ये दुर्ग के बारे में बताया, तो आप देख सकते हैं। मशहूर विमल वसई मंदिर व लूण वसई मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत, आबू रोड, रणकपुर या बालोतरा? मशहूर लूण वसई व विमल वसई, तो ये साथियों आबू पर्वत में है, आबू पर्वत में है। माणिक शाह और उन्होंने बनाया था कुछ। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा, पुष्कर, जयपुर या बीकानेर? तो रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ है, आप बताइए। पुष्कर में है साथियों। हमने कभी कल ही नोट्स वो करवाए हैं, उसमें ये पुष्कर के बारे में, अजमेर के बारे में अपलोड किया है, तो उसमें ये पुष्कर के बारे में बताया गया है। अजमेर में रंगनाथ जी का मंदिर है। आगे देखते हैं, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर, धौलपुर, जोधपुर या प्रतापगढ़? मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो साथियों सीधा आपको, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, सीधा याद रहना चाहिए, अलवर में है मूसी महारानी की छतरी, ध्यान रखिएगा, अलवर। जयपुर स्थित गैटोर की छतरिया किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? आड़ा, सिसोदिया, परमार या कछुआ? तो जयपुर देखिए, जयपुर पर कछुआ शासकों का राज था, तो वहीं पर उनकी छतरिया है। 4 है, एक साइड ईश्वरी सिंह की छतरी वहां पर नहीं है। राजस्थान में बड़ा बाग की छतरिया कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, अलवर या बारडोली? बताइए साथियों, आपको क्या लगता है? तो जो बड़ा बाग की छतरिया है वो एक उत्तर है, जैसलमेर में है, जैसलमेर, ध्यान रखिएगा, जैसलमेर। कागा की छतरिया कहाँ पर है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, जैसलमेर? बताइए साथियों, कमेंट में अपना उत्तर दीजिए। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी? ध्यान रखिएगा, जो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो उत्तर है वो होगा बूंदी। 4 उत्तर इसका, बूंदी मतलब उत्तर है, बूंदी में प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी स्थित है। साथियों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर करेगा। हम लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपलोड कर रहे हैं, आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। अच्छे प्रश्न, मतलब परीक्षा में आए हुए आ सकते हैं ऐसे प्रश्न, काफ़ी खोजबीन के बाद प्राप्त होते हैं, तो आप भी जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहे चैनल से, लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, जहाँ पर मौजूद बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज व गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहर, चौकियाँ, परकोटे, तीरंदाजों के लिए झीरिया, जिससे सैनिकों को घिरे जाने का प्रतिकार किया, जिसके वह है जगनिवास उदयपुर। ये वन रक्षक 2013 में आया था। जगनिवास उदयपुर, जूना पैलेस डूंगरगढ़, राय का बाग पैलेस जोधपुर या बादल महल जैसलमेर? तो साथियों इसका उत्तर है 2, ये जूना पैलेस डूंगरगढ़ के लिए कहा गया है। हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? प्रयोगशाला, सहायक, 2019 में आया था। रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या प्रताप मंदिर? तो जो हवा महल का पहली मंजिल का नाम है साथियों, वो क्या नाम है अपना बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका उत्तर है प्रताप मंदिर, ध्यान रखिएगा। 4 उत्तर है। किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा पर शकुन लेते हैं? भील, ग्रासिया, कंजर या बावरी? ध्यान रखिएगा, कौन है, उत्तर बताइए। तो बावरी जाति के लोग हैं, तो जो भैंसासुर की फड़ पूजा का शकुन लेते हैं। चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्र पैलेस, विजय मंदिर पैलेस, सामोद पैलेस या उमेद भवन पैलेस? तो आप अपना उत्तर दीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। इसका उत्तर है 4, उमेद भवन पैलेस, चित्र भवन के नाम से ये प्रसिद्ध है। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ कहाँ का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़, नागाग्रोन, कुंभलगढ़ या अचलगढ़? तो ये तो साथियों आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तर है कुंभलगढ़ का ये हिस्सा है, जिसमें कटारगढ़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। छातों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पाली, फलाना, जयपुर या सिरोही? ये साथियों फालना है, मतलब आपके फालना है। फालना में रेलवे स्टेशन भी है, और तो ये वहाँ पर प्रसिद्ध है, छातों के लिए प्रसिद्ध है। रेडियो के लिए भी प्रसिद्ध कहा जाता है उसे। टेरिकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है जाने वाला स्थल मौलेला किस जिले में स्थित है? सीकर, छुरू, राजसमंद या बाड़मेर? टेरिकोटा पद्धति से कौन सा जो है देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है? तो इसका उत्तर है 3, राजसमंद। वंश भास्कर के रचयिता है? बाकीदास, गौरीशंकर ओझा, कविराज श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण? तो वंश भास्कर के जो रचयिता है वो सूर्यमल मिश्रण है। डॉक्टर एल टेस्टी संबंध है? चारण साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला से, ग्रामीण ढांचागत विकास से या राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से? तो इनका जो है चारण साहित्य से संबंध है, ये उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा ए। जय सिंह सूरी लेखक थे, किसके थे? हमीद मनमर्दन, हमीर महाकाव्य, हमीर हठ या हमीर रासो?
तो देखिए चारों ये ऐसे है। तो जो जयसिंह सूरी थे वो अमीर मदमर्दन के लेखक थे। इसकी एक ट्रिक है, हम आपको बता देंगे साथियों कि ये सभी जो है इनको कैसे याद किया जाए। अमीर मदमर्दन के लेखक थे। कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जीन विजय का जन्म किस जिले में हुआ? वह जिला है बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालोर या सिरोही। तो साथियों इसका उत्तर है भीलवाड़ा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक है नागरीदास, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदई या नरहरि दास। तो आपको ये तो साथियों पता होना ही चाहिए। पृथ्वीराज रासो के लेखक उनके परम मित्र चंद्रबरदई थे। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? टांकला सालावास, मोलेला बुरांता, अकोला झाड़ोल, गस्यपुर नोखा। तो जो दरियों के लिए टांकला उत्तर है, आपको याद रखना चाहिए टांकला सालावास। विश्व प्रसिद्ध अजरक पिंड किस स्थान से? सांगानेर, बगरू, बाड़मेर या पाली। ये सवाल हजारों बार आ चुका है। 1000 बार मतलब आप कह सकते हैं हर परीक्षा में लगभग। पहले तो आता था, अब थोड़ा 2-4 साल से बंद हो चुका है, परंतु पहले तो ये हर परीक्षा में रिपीट होता था। इसका उत्तर है 3 बाड़मेर में अजरक। एक और है अजरक बाड़मेर में है, और एक शायद क्या है, एक कोई क्या नाम है उसका, वो सांगानेर से कहीं पर है, नाम याद नहीं आ रहा। बादला क्या है? ये भी सवाल पहले बहुत आता था। ग्रामीण भाषा का शब्द, प्लास्टिक से निर्मित बोतल, जिंक से निर्मित पानी की बोतल, मारवाड़ी और मेवाड़ी मिश्रित शब्द। टांकला, तो टांकला साथियों जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये एक जो जिंक से निर्मित बोतल होती है, जोधपुर में शायद ज़्यादा होती है, ये बोतल वाला ठंडा पानी रखने के लिए होता है, वो जिंक से निर्मित पानी की बोतल है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? कश्मीर, पर्शिया, अफगानिस्तान या सिंध। ये पर्शिया साथियों आपको पता ना हो तो ईरान होता है, ये याद रखिएगा, ईरान, पर्शिया। प्रसिद्ध ब्लू पोट्री का जो वो कहाँ से हुआ था? तो इसका उत्तर साथियों इसका उत्तर भी पर्शिया ही है। 2 उत्तर है ईरान। थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? सुथार, शेखावत, गहलोत या सोनी। तो जो थेवा कला है उसके लिए साथियों सोनी परिवार प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरी देखी जा सकती है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सीताराम अभ्यारण्य या वन अभ्यारण्य। तो जो साथियों सीताराम अभ्यारण्य है वहां पर ये उड़न गिलहरी देखी जाती है। कपड़े की मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? वर्तिक, मोलेला, पाने या फड़। तो साथियों इसको वर्तिक कहते हैं, एक उत्तर है। आगे देखते हैं, सुंदर विलास के रचयिता कौन है? दादू दयाल, मीराबाई, सुंदरदास या रैदास। आप अपना उत्तर बताइए, फिर हम आपको बता देंगे। इसका उत्तर है 3 सुंदरदास। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया? इंडस्ट्रीज पे 2018 में था। ब्लू पॉटरी, कपड़े की छपाई, मीनाकारी या पीतल पर मुरादेबाजी का काम। तो साथियों इनको मीनाकारी के लिए सम्मानित किया गया। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी, मेरुतंग, कन्नीदान या कवि चंद्र शेखर। तो जो हमीर महाकाव्य है उसके लेखक जय नयन चंद्र सूरी है। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता या तनोट माता। किनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो साथियों इसका उत्तर है 4 तनोट माता। नैनसी ख्यात भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी, ढूंढाड़ी, संस्कृत या फारसी। तो नैन्सी की जो ख्यात है वो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हाल सुनहरी कोठी का निर्माण कराया? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब आमिर खान, नवाब विरजिस कद्र या नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। इसका उत्तर साथियों है 4 नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। ध्यान रखिएगा। बनी ठनी चित्रकारी सावन सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई? निहाल चंद, केसर चंद, अहमद शाह या बदरुद्दीन तैयब। तो साथियों आपको पता ही होगा बनी चंद, ये सावन सिंह निहाल चंद की प्रसिद्ध कृति थी, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, दयाल दास या गोपी दास शर्मा। वीर विनोद के लेखक आपको पता होना चाहिए, इसके लेखक है वीर विनोद कविराज श्यामल दास। मेमन आभूषण पहना जाता है, 2nd ग्रेड 18 में आया था, सिर पर, कमर पर, भुजा या पैरों पर। सीधा सवाल है, उत्तर है सिर पर। और ये देखिए राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर। तो ये साथियों इसका उत्तर है, हम आपको बता देते हैं, इसका उत्तर है जयपुर। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के लिए वीडियो के लिए देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। देखिए राजवंश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अब हम इसे शॉर्ट में कर रहे हैं। पहला पार्ट है ये, इससे आगे दूसरा भाग, तीसरा भाग लोग बनाएंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे।
और ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, परंतु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कम से कम जैसे इसमें इस भाग में हम 25 प्रश्न बना रहे हैं और इसके बाद 25 या 50 का बनाएंगे, कुल मिलाकर 200 प्रश्न या 150 से 200 प्रश्न हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और आ सकते हैं। तो आप ध्यान से जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपको लगे तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो तेज़ी से, तो आप ऑप्शनल होते हैं तो अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको अनुमान लगे आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए शुरू करते साथियों। और सबसे बड़ी बात कि आप बिल्कुल फोकस करके प्रश्न देखें और याद रखें, ताकि एक बार देखने के बाद इस अगर आपको याद रह जाए तो और परीक्षा में वो आ जाए तो बहुत आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद साथियों, शुरू करते चलिए। तो पहला सवाल है साथियों, आबू के परमार का मूल पुरुष कौन था? जो आबू के परमार थे उनका मूल पुरुष धूमराज, धुंधक, धारावर्ष या फिर धर्मराज? ए धूमराज, बी धुंधक, सी धारावर्ष या ए धर्मराज, डी धर्मराज? तो इसका उत्तर होगा ए धूमराज। आगे देखते हैं, निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? गुहिल वंश, चौहान वंश, राठौड़ वंश या फिर गढ़वाल वंश? तो चित्तौड़ मेवाड़ पर शासन गुहिल वंश ने किया था, इसका उत्तर होगा ए, तो गुहिल वंश। आगे हरिकेली नाटक के रचयिता थे? ए अन्नोराज, बी विग्रहराज, सी सोमदत्त या फिर डी पृथ्वीराज? तो जो हरिकेली नाटक थे उनके रचयिता थे बी विग्रहराज। विग्रहराज थे जो हरिकेली नाटक जिन्होंने लिखा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ए कलहण, बी गोविंद प्रथम, सी पृथ्वीराज द्वितीय या फिर डी वासुदेव? वासुदेव तो जो चौहान वंश थे अजमेर के उनके थे, पृथ्वीराज द्वितीय नहीं है, और कलहण तो कवि थे कश्मीर के, और गोविंद प्रथम थे जो पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के पुत्र थे, जो वहाँ पर रणथंभौर की शाखा उन्होंने, तो बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, किन विद्वानों ने राजपूतों को स्थितियन मानकर उन्हें मध्य एशिया से आया बताया? टॉड ब्रूक, बी दशरथ शर्मा, सी गोरेच शंकर हीराचंद ओझा या बी लाल? तो देखिए इनको हमने वीडियो बनाया था एक राजपूत जो वंश है उनको ट्रिक याद करने का, तो जो विदेशी देखिए टॉड और ब्रूक खुद विदेशी है तो इन्होंने विदेशी ही बताया, तो इसका उत्तर होगा ए। आगे देखते हैं, कछुआ वंश का संस्थापक कौन थे? ए काकिल देव, बी दुलाराव, सी भारमल या फिर डी छोलाराय? भारमल तो देखिए अकबर के समय थे, तो इसका उत्तर होगा बी दुलाराव। आगे देखते हैं, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? ए जगत सिंह, बी उदय सिंह, सी अमर सिंह या डी महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप ने बिल्कुल नहीं की, और उनका महान इतिहास है इसलिए तो उनका इतिहास है, उन्होंने संधि भी नहीं की और बिल्कुल कभी हार नहीं मानी। तो महाराणा प्रताप का नहीं, उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। जगत सिंह ने, अमर सिंह ने जहांगीर से संधि जरूर की थी अपने सरदारों के जो उनकी सलाह पर, और कहा था कि, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। आगे देखते हैं, जिनमें में से किस शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? ए राणा कुंभा, बी अमर सिंह, सी प्रताप सिंह या डी संग्राम सिंह? देखिए राणा कुंभा को स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा संग्राम सिंह, तो उत्तर होगा डी महाराणा संग्राम सिंह। आगे देखते हैं, अकबर के नवरत्नों में से राजपूताना के कौन से कवि थे? ए अबुल फजल, बी जयानक, सी चंद्रबरदई या फिर डी सूर्यमल मिश्रण? तो देखिए सूर्यमल मिश्र चंद्रबरदई पृथ्वीराज के समय थे, जयनक भट्ट भी पृथ्वीराज समय के, सूर्यमल मिश्रण नहीं थे, अबुल फजल जे थे जो नवरत्न में थे और वो राजस्थान से थे, तो ये उत्तर है राजपूताना से। आगे देखते हैं, किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष मेवाड़ की गद्दी त्याग दी? ए रावचूड़ा, बी राणा सांगा, सी कुंभा, सी डी उदय सिंह? तो इनका उत्तर आपको सबको पता है, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, ये उत्तर राणा छूड़ा। आगे देखते हैं, जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली का उद्भव काल कहा जाता है? गुप्त काल, सल्तनत काल, मुगल काल या डी? तो इसका उत्तर साफ है, सी मुगल काल को कहा जाता है, क्योंकि इसी समय में तरक्की अच्छी विकास होता चित्रकला का। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी? 815 ईस्वी, 765, 728 या 828? तो बप्पा रावल थे, उन्होंने देखिए कहीं 734 भी लिखा हुआ, पर इसका उत्तर 728 आप है, ये मानिए 728। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ की राज्य की स्थापना 728 में की थी। आगे देखते हैं, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित ग्रंथ है मातृभाषारो गीत, पातल और पीतल, सेनानी या इनमें से कोई नहीं? तो कन्हैयालाल सेठिया द्वारा जो रचित है वो है पातल और पीतल, बी उत्तर है। बिसलदेव रासो के लेखक कौन थे? गोपीदास, सागरदान, किसनो या नरपति नाला? देखिए जो बिसलदेव रासो थी उनके जो लेखक थे वो नरपति नाला थे, तो डी उत्तर है इसका, नरपति नाला। बिसलदेव आपको पता है। संगीत राज नामक कृति राजपूत शासन की रचना है? महाराणा प्रताप, बी महाराणा कुंभा, सी बप्पा रावल या डी महाराणा जयसिंह? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा ये सब महाराणा कुंभा की रचना, तो ये उत्तर होगा।
आगे देखते हैं। अकबर ने राणा प्रताप को समझा के लिए किस प्रथम दूत को रूप में भेजा? तो देखिए, ए जलाल खान, बी राजा मान सिंह, सी राजा भारमल या डी भगवान दास। तो देखिए, पहले तो आपको याद करना होगा कि चार कौन कौन थे। जमा भाटो, इनका नाम जैसे ये शॉर्ट ट्रिक है, जमा भाटो, जलाल खां, मान सिंह, सी तीसरे भारमल और से टोडरमल। तो सबसे पहले जे यानी जलाल खां को भेजा, तो ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए बाबर राणा सांगा, अकबर महाराणा प्रताप, सी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान या डी महाराणा प्रताप। देखिए, बाबर और राणा सांगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का, तो मान सिंह राणा प्रताप के बीच ये हल्दी घाटी से संबंधित है। और ये बाबर और राणा सांगा, ये उत्तर होगा इसका। खानवा का युद्ध बयाना भरतपुर में हुआ था। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की? 1737, 1729, 1727 या फिर 1735। तो सी उत्तर होगा 1727। जो ढल राके धर्म को ताई राके करतार, ये कथन किस राजवंश के लिए प्रयुक्त हुआ होता है? मालवा का परमार, मारवाड़ के राठौड़, मेवाड़ के गुहिल वंश और साकमरी के चौहान। तो जो ढल राके धर्म को ताई राके करतार, ये सी उत्तर है। मेवाड़ के जो गुहिल वंश है उनके राज चिन्ह है ये राजवंश का। गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। पुष्कर, माउंट आबू, श्री रणथंभौर या डी बनवाल। तो आपको पता है, एक जो अग्नि, जो राजपूतों की उत्पत्ति का अग्नि है सूत्र, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिन्हें जो मानते हैं कि अग्निवंशीय है, कि वशिष्ठ मुनि जी ने आबू के माउंट आबू पर ये यज्ञ किया था। 6 योद्धा पे उसमें से उत्पन्न हुए थे। तो माउंट आबू उसका उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो राणा सांगा, राणा हमीर, सी उदयसिंह या डी अमर सिंह। तो जब 1567 में अकबर ने मेवाड़ पर हमला किया था, तब वहाँ पे शासक थे उदयसिंह, सी उत्तर होगा। और आपको पता है, वो जयमल पत्ता को बाहर दे के वहाँ जो किले का उन्हें सौंप दिया था किला, कि जब अकबर ने फिर गोली चलाई थी और जयमल पत्ता वीर गति को प्राप्त हुए थे, बहुत वीर से लड़ते हुए। और उनके जो दो, जूनागढ़ में भी उनके मूर्ति लगाई गई है आगे, उनकी गजावरुण हाथी पर मतलब, और आगरा फोर्ट में भी लगाई गई है। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? ए 22 वर्ष, बी 24 वर्ष, सी 26 वर्ष या 21 वर्ष। तो साथियों, महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो इसका उत्तर है 24 वर्ष भी। आगे देखते, किस कछुआ शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया था? राजा मान सिंह, राजा बहारमल, श्री राजा दुल्ला राय या राजा बिहारमल। तो ये प्रश्न है और उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से बताई? क्रुक महोदय, बी कर्नल टॉड, सी भंडारकर या उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये दो तो विदेशी है, इन्होंने बताई है, और भंडारकर ने भी यही बताई। तो डी उत्तर होगा। मतलब सभी ने, ये 3 है, इन्होंने विदेशी से बताई है। शख्स इतिहास थोड़ा अलग अलग बताया, पर विदेशी से बताई। यूपी में कौन सा गलत है? आमेर की राज्य की स्थापना 967 ईस्वी, जैसलमेर की 1156, अजमेर की 1163, उदयपुर की 1560। तो देखिए, आमेर की 967 सही है, जैसलमेर की 1156 सही है, और उदयपुर की 1559 सही है। मतलब अजमेर की गलत है, तो सी उत्तर होगा। हरित ऋषि के आशीर्वाद से किसे मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई? उदयसिंह, गुहादित्य, जैत्रसिंह, बप्पा रावल। तो हरित जो ऋषि थे, उनके आशीर्वाद से बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई। तो डी उत्तर होगा। धन्यवाद साथियों। आप देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स और इंग्लिश हम और भी बनाएंगे। सभी क्लासेस लगभग मनोविज्ञान की भी और इंग्लिश के भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं, आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट, हम खोज इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। शुरू करते हैं राजवंश से जुड़े हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये काफ़ी परीक्षा में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। बहुत ही जो कम से कम 500-600 प्रश्न थे, उसमें से हम चुन के ये प्रश्न बनाए हैं और इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए आप इनको जरूर एक बार देखें और वीडियो पूरा देखें, आराम से देखें। और एक बार आराम से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और फिर आपको उस प्रश्न को बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए आराम से जरूर देखें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने अपने सैनिक टुकड़ी गंगा रिसाल को किस विद्रोह में भेजा? अमेरिका, बी चीन, सी अफगान या फिर डी बांग्लादेश। तो इसका उत्तर है बी। उन्होंने चीन के लिए अपनी जो सैनिक टुकड़ी है गंगा रिसाल को भेजा था। और साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दे। हम हर टॉपिक पर हर दिन एक वीडियो लाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाएंगे। इसके साथ मनोविज्ञान और इंग्लिश की हिंदी के भी लाएंगे, परंतु पहले जीके कर रहे थे, थोड़ा समझिए। इसके बाद कुछ दिनों में इंग्लिश से महत्वपूर्ण भी। और आप अपनी राय भी जरूर देंगे कि अगर आपको कुछ, आप अपने टॉपिक के अनुसार कुछ चाहते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाए। चलिए आगे चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
निम्न में से वह शासक जिसने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया तथा अंग्रेजों की शान में 800 ऊँट काबुल भेजे? ए डूंगर सिंह, बी गंगा सिंह, सी रईस सिंह या फिर डी सूरज सिंह? तो डूंगर सिंह ने ये बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया और अंग्रेजों की शान में 800 ऊँट काबुल भेजे थे। आगे देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने 1857 की क्रांति के समय एक बहुत बड़ी सेना अंग्रेजों के पक्ष में अपने राज्य से बाहर भेजी थी? ए सरदार सिंह, बी सूरज सिंह, सी रतन सिंह या डी राय सिंह? तो 1857 में राज्य से बाहर जो सेना भेजी थी वो सरदार सिंह ने भेजी थी, बीकानेर के सरदार सिंह ने। और करौली के जो थे उन्होंने कोटा के भेजी थी, पर राज्य के बाद पंजाब भेजी थी सरदार सिंह ने। आगे देखते हैं, जोधपुर महाराजा अग सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद में युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तारिक बुलंद, बी वंश भास्कर, सी राजरूपक या डी बिली अब सिंह? तो राजरूपक में इसका जो वर्णन मिलता है, सी उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, मालदेव के दो सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े? ए गोरा बादल, बी जैता पुंजा, सी जैता कुंपा या फिर डी रणमल और झाला? तो गोरा बादल रतन सिंह के समय थे, मतलब चित्तौड़ के समय 1303 में, और इनका उत्तर होगा जैता पुंजा नहीं होगा और जैता कुंपा होगा, सी उत्तर होगा। तो मालदीव के दो सेना, देखिए आप थोड़ा याद कीजिए, देखिए 1301 में तो जैता रतन सिंह के थे वो गोरा बादल थे, फिर जो मालदीव के दो सेनानायक थे शेषा सूर्य में ये जैता कुंपा थे, और जो उदय सिंह के दो थे उन्होंने जयमल और पत्ता थे। किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? 1544 में देखिए बीकानेर का पुनराधिकार राव जयसिंह किसने दिया था? राणा लाखा उस समय थे नहीं, राणा हमीर भी नहीं थे, राव मालदेव भी नहीं थे, और राव मालदेव नहीं थे शेरशाह, तो शेरशाह ही दे सकता है, सी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, कर्नल टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? राव चंद्रसेन, बी जसवंत सिंह, सी दुर्गादास या डी अजीत सिंह? दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। यूलिसेस आपको पता है जो ट्रॉय का युद्ध होता है उसमें उनके साथ था, अकिलेस के साथ। इतिहास का डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? अजीत सिंह, बी सज्जन सिंह, राय सिंह या फिर डी चंद्रसेन? तो ये अजीत सिंह को कहा था ए, क्योंकि आपको पता है अजीत सिंह दुर्गादास को शायद उनके मन उठा हो गया था, तो इसी कारण ये कहा गया होगा। बीकानेर शासन करण सिंह किसके समकालीन थे? जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, अकबर जहांगीर या फिर हुमायूं अकबर? तो बीकानेर का राजा करण सिंह शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन क्या किसने कहा? ये पटवार मेंस में आया था शायद, लास्ट बार जो पटवार परीक्षा हुई थी। डॉक्टर हनोली, कर्नल टॉड, थॉमस लेन या राम शंकर त्रिपाठी? तो ये कर्नल टॉड ने कहा था। मुगल बादशाह जो थे वो अपने विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवार, मतलब आप कह सकते हैं कि, तो मतलब आप इस कथन से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राठौड़ थे मारवाड़ के, उन्होंने कितनी मतलब वीरता दिखाई है, और मुगल इनके कितने मतलब इनकी तलवारों के एहसान मनते कि वो इतने विजय प्राप्त कर सके। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसे दी? सूरसिया, बी जैतरसिया, सी गजसिया या फिर रायसिया? तो इसका उत्तर है सी गजसिया को मुगल सम्राट जहांगीर ने ये उपाधि दी थी। और जो साथ ही पूछना चाहता है दल थम्मन का मतलब क्या? दल थम्मन का मतलब होता है दल को रोके रखने वाला, मतलब सेना को रोके रखने वाला। बीकानेर के रायसिया ने किन दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी? अकबर और जहांगीर, बी जहांगीर और शाहजहां, सी शाहजहां औरंगजेब और बाबर और हुमायूं? तो रायसिया ने अकबर और जहांगीर की ये उनके साथ समकालीन थे। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर को किसके सुपुर्द किया था? ये बीकानेर के रायसिया, उदय सिंह, राव जोधा या मानसिंह? तो देखिए राव जोधा तो थे नहीं, उदय सिंह को करेंगे नहीं, तो इन दोनों में से एक है, तो ये उत्तर है ए बीकानेर के रायसिया के था। इतिहासकार बदायूं ने किस युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा? ए हल्दी घाटी का युद्ध, बी चित्तौड़ का युद्ध, सी दिवेर का युद्ध या टिको? तो बदायूं ने इसे गोकुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था, ये उत्तर होगा। और अबुल फजल ने हल्दी घाटी का युद्ध उसे क्या कहा था उसको? देखिए इसको गोकुंदा का कहा था, इसने हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं और अबुल फजल ने खन्नौर का युद्ध कहा था। आगे देखते हैं, राणा सांगा
ने दिल्ली के सुल्तान को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी, खिलजी, बेगड़ा या गौरी? देखिए गौरी समकालीन नहीं था, खिलजी भी समकालीन, बेगड़ा जरूर था, परंतु इब्राहिम लोदी इसका सही उत्तर है दिल्ली के सुल्तान को। आगे देखते साथियों, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का गुहिल वंश सिसोदिया वंश कहलाया? राजसिंह, चैत्रसिंह, रतन सिंह या मोकल? तो इसका उत्तर होगा सी, रतन सिंह। रतन सिंह रावत रतन सिंह जो उसके पश्चात अमीर बने थे, और देखिए उनको सिसोदिया वंश जो सिसोदा ग्राम है वहाँ इसके कारण कहलाया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम दिया? ए खैराबाद, बी खिजराबाद, सी जलालाबाद या फिर डी नसीराबाद? सी, माफ कीजिएगा, बी खिजराबाद नाम दिया था। अलाउद्दीन चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया था, जालोर का नाम जलालाबाद दिया था। आगे देखते हैं, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? देवलिया, बी कुंभलगढ़, सी देलवाड़ा या डी छावा? तो इसको उत्तर होगा बी कुंभलगढ़। आगे देखते हैं, मेवाड़ की रानी कृष्ण कुमारी को लेकर गिंगोली युद्ध किस वर्ष हुआ? 1803, 1807, 1809 या 1811? तो ये मेवाड़ की रानी कृष्ण कुमारी आपको पता है उन्हें फिर अंत में जहर दे दिया गया था, और ये 1807 में हुआ था, बी उत्तर है। आगे देखते हैं, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर का त्रिपक्षीय संघर्ष किस शासनकाल में शुरू हुआ? महाराणा राजसिंह, भीमसिंह, द्वितीय जगतसिंह द्वितीय या महाराणा अमर सिंह? तो ये महाराणा भीम सिंह के समय शुरू हुआ था, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? फतेह सिंह, बी सज्जन सिंह, सी राज सिंह या डी भोपाल सिंह? तो उस समय जो जब स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ था तब सज्जन सिंह शासक थे, बी उत्तर है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, भामाशाह या डी लाखा? तो मेवाड़ के जो उद्धारक है वो भामाशाह को कहा जाता है, सी उत्तर होगा। कलयुग का कर्ण? कल्याणमल, मालदेव, लूणकरण या फिर कुंभा? तो जो कलयुग का कर्ण है वो लूणकरण को कहा जाता है, सी, और राजपूताना का कर्ण रायसेन को कहा जाता है। फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन, सी मालदेव या फिर डी मोकल? तो फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का जो हसमत वाला शासक है वो मालदेव को कहा था, सी। और साथ ही हसमत का मतलब होता है, जैसे आप हिंदी में कहते हैं ना शानदार, वैभवशाली, और इंग्लिश में कहते हैं स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर या जो भी स्प्लेंडिड कहते हैं, मतलब बहुत ही शानदार जो, तो ये उनके लिए है हसमत वाला शासक, वैभवशाली। दिवेर युद्ध 1582 के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई? ये छावंड, बी कुंभलगढ़, सी गोकुंद, डी? तो इसका उत्तर होगा ए छावंड। आगे देखते हैं, नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई? चंद्र से, सूर्य से, अग्नि से या ब्राह्मणों से? तो नयन चंद्र सूरी ने जो उत्पत्ति बताई है राजपूतों की वो सूर्य से बताई, भी उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराणा राम सिंह, महाराणा सांगा, सी महाराणा कुंभा या डी राज सिंह? तो उत्तर होगा डी राज सिंह। राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं, जिनमें से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? महमूद लोधी, हसम खां, मालदेव या मेदिनी राय? तो राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे? तो राणा सांगा के पक्ष में चारों लड़े थे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के वीर राणा पक्ष में लड़े? राजा भारमल ईडर या वीरमदेव मेड़िया, राव बीका, राव कुलभूषण? तो इनमें से केवल दो, एक और दो उत्तर होगा। भारमल और वीरमदेव लड़े थे मेड़िया। आगे देखते हैं, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका राज चिन्ह धारण कर युद्ध जारी रखा था? वीर दुर्गादास थे नहीं उस समय, झाला अज्जा, राजा भारमल जरूर थे, राव बीका ने, तो राव झाला अज्जा इनके उत्तर, बी उत्तर होगा। आगे देखते साथियों, और किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी के युग को राजपूत काल कहा है? के श्रीनिवास, बीबीएल थापर, सी विंसेंट स्मिथ या डी हरिचंद्र? तो याद रखिएगा विंसेंट स्मिथ ने इसे राजपूत काल कहा है, सी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाइन उल फतह, तुगलकीनामा, नूर खिलजी या मिर्ता उल फितर? तो ध्यान रखिएगा खजाइन उल फतह ये उत्तर है इसका, जिसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का किया है, वर्णन किया है। तो देखिए आप याद रखिएगा एक चीज़ को, क्या जो खुसरो थे वो लगभग 7 या शायद 11 शासक थे दिल्ली सल्तनत के उस समय, उनके राजकवि रहे हैं, मतलब हाँ कवि रहे, क्योंकि बहुत कम समय में बादशाह बदलते रहे। आगे देखते हैं, जिनमें से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में था? नाथा, बी मुनि सुंदर सूरी, फरिश्ता या टीलाभट्ट? तो देखिए इसमें फरिश्ता थोड़ा अलग है, तो सी उत्तर होगा, फरिश्ता नहीं है। अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का नाम क्या था? रानी सिलोचना, बी सलह कंवर, सी पद्मनी या फिर डी कर्णावती? तो
जिन्होंने सिर का हैदर अली कहा जाता है उन्हें, बी उत्तर होगा सलूमगर के जो रावत थे उनके लिए। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? 78 में, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, शाहबाज खां, गजनवी, औरंगजेब। आप ध्यान रखिए कैसे कट कर सकते हैं, अभी ऐसा प्रश्न आ गया तो आप कैसे कट करें। अलाउद्दीन खिलजी 1578 में था नहीं, महमूद गजनवी उससे भी पहले था 1100 में, अलाउद्दीन खिलजी जब था उससे भी पहले था, गजनवी, औरंगजेब भी बाद में था। तो 1578 में शाहबाज खां जरूर हो सकता है, तो बी उत्तर होगा। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता लिए किसने नेतृत्व मारवाड़ी सेना भेजी? ए चंद्रसेन, बी मालदेव, सी वीरमदेव या डी कीर्तिपाल। देखिए खानवा बाबर के विरुद्ध सांगा के तो सेना तो भेजी थी मारवाड़ ने, राव गंगा ने, और विरुद्ध किसके नेतृत्व में भेजी, मतलब वहां कौन लड़ा था? तो बी मालदेव। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के राज जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? मारवाड़ी ख्यात, हमीर रासो, कानड़े प्रबंध या फिर मारवाड़ पर विगत। तो इसका उत्तर होगा सी, कानड़े पद्मनाभ ने लिखी थी और ये इसमें जालोर पर आक्रमण का लिखा है, जिसमें फिरोजा और जो वीरमदेव थे उनसे कैसे युद्ध शुरू हुआ और फिर कैसे वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अमीर के कोटिजन अश्वमेध यज्ञ का राजपुरोहित कौन था? ए विश्वरूप, बी सदाशिव, सी राजगुरु या फिर डी हालगुरु। तो इसका उत्तर होगा, देखिए अमीर जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसके राजगुरु थे विश्वरूप थे, ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन है? कायम खां रासो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ राय विलन। याद रखिएगा जो पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टी, मतलब चौहान वंश के बारे में जो लिखा है इन्होंने दशरथ शर्मा ने ये पुस्तक लिखी। सी उत्तर। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए अजयराज, बी अण्णोराज, सी विग्रहराज चतुर्थ या फिर डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका उत्तर होगा अण्णोराज ने ये फिर पुष्कर में ये निर्माण कराया था, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, बिजोलियस के शिलालेख से प्राप्त होता है कछुओं का इतिहास, चौहानों का इतिहास, सी राठौड़ों का, डी गुजर। तो जो बिजोलिया के शिलालेख है वहां से चौहानों का इतिहास पता होता है, बी उत्तर होगा। किसने लिखा था कि अण्णोराज ने अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर में अना सागर झील का निर्माण कराया? ये चैन बरदई, जयनाग, सोमदेव या मेरुदो। तो ये जयनाग ने लिखा था, बी जयनाग की रचना आपको पता है, पृथ्वीराज विजय। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अण्णोराज या फिर अजयराज। तो आपको पता है ये धारण पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय ने की थी, बी उत्तर है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के वंश से संबंधित नहीं था? ये वत्सराज, कीर्तिपाल, सी समरसिंह या फिर डी उदयसिंह। तो जो जालोर से संबंधित नहीं थे वो ए वत्सराज। आगे देखते हैं, बूंदी रहंग महल का निर्माण किसने कराया? ए छत्रसाल, बी सामंत सिंह, सी पृथ्वीराज द्वितीय या रतन सिंह। तो जो बूंदी के रंग महल है उनका निर्माण ए छत्रसाल ने कराया था। आगे देखते हैं, 1300 में रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? उलुग खां, बी नुसरत खां, सी मीर कासिम या खिज्र खां। तो जो नुसरत खां था वो इसमें मारा गया था, बी उत्तर है। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, अनुराग। तो आपको पता जो ललित विग्रहराज थे वो सोमदेव, विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें कभी बाद में भी कहा जाता है किस दरबार में थे। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, अण्णोराज, विग्रहराज। तो अजयराज ने सबसे पहले इसको राजधानी बनाया था, बी उत्तर है। मुवक किस वंश का शासक था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत कम देखने को मिला है। आप चहमान, परतिहार, सोलंकी या कछवा। तो मुवक थे जो वो, तो जो मुवक या गुवक भी कहा जाता है, गुवक ये चौहान शासक थे, ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने मांगलोर के युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? बलवंत सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह, रतन सिंह या शंभू सिंह। तो इसका उत्तर होगा ये सी रतन सिंह। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है? गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विलियम क्रूप, डॉक्टर भंडारकर या नैन्सी। तो ये भंडारकर है, इसका उत्तर सी। ग्वालियर के आक्रमण समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदमबास, वल्लभ, चंद्रप्रदय या कीर्तिपाल। इसका उत्तर कदमबास, ए जिसे कैमास भी कहा जाता है। जालोर को जीतकर अलाउद्दीन ने इसका क्या नाम रखा? ए खैराबाद, बी खिजराबाद, सी जलालाबाद या सलेमाबाद। तो इसका उत्तर होगा सी जलालाबाद। खैराबाद तो सिवाना का रखा था, खिजराबाद चित्तौड़ का रखा था और जलालाबाद जालोर का। उदयपुर का शायद मोमिनाबाद या कुछ रखा था।
रणथंभौर के विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? आमिर अली, उलगुग खां, लियाकत या उमर बी उलगुग खां। रणथंभौर का किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर पहले हम देख चुके हैं, ये बी उत्तर है नुसरत शाह। सिरोही के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? सिद्धांत सिंह, बी कीर्तिपाल सिंह, सहसमल या डी शिव सिंह। तो शिव सिंह ने, ये उत्तर है इसमें, शिव सिंह उत्तर होगा, डी उत्तर। शिव सिंह ने हस्ताक्षर किए थे संधि पर। पृथ्वीराज द्वितीय का समकालीन छिंदे शासक परमादिदेव, जयवर्मा, श्रीकृति वर्मा या अशोका। तो परमादिदेव थे जिनको हरा दिया था, और इनके आला उदल इनके सेनापति थे, तो बहुत ही वीर थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। निम्न से किस शासक के, तो आला उदल के बारे में ये बात प्रसिद्ध है, जो परमादिदेव थे इनके जो सेनापति थे, कि उन्होंने कहा था जब तक वैरी जीवे कैसे सो जाए, मतलब उन्होंने कहा था कि जब तक शत्रु जीवित है तब सो कैसे जाए, तब तक नींद कैसे आए। तो बहुत ही वो वीरता से लड़े थे। आगे देखते हैं, निम्न से किस शासक ने राज्यकाल के दौरान शिवालिक स्तंभ को अभिलेख उत्कीर्ण कराया? विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज या पृथ्वीराज। तो इसका उत्तर होगा ए, विग्रहराज चतुर्थ। आगे देखते हैं, ये देखिए, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय या फिर अजयराज। तो जो कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी, ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं, देखिए एक सवाल है, कवि वृष की उपाधि किसे दी, राजा को दी गई? अभय सिंह, मिहिर बोज, मूंज या राव सिंह। तो जो इसकी उत्तर है मूंज होगा, सी उत्तर होगा। कवि वृष की उपाधि जिसे दी गई है, वो महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत कम देखा गया है, मूंज उत्तर होगा इसका। अकबर द्वारा राजपूत को ऐतिहासिक दरबार आयोजन किया गया था? जो राजपूताना में जो ऐतिहासिक दरबार किया था 1568, 1570, 1572 या 75। तो जो अकबर जो दरबार है, ऐतिहासिक नागौर दरबार जिसे कहा जाता है, वो 1570 में आयोजित किया गया था, बी उत्तर है उसका। और इसमें राजचंद्र सेन थोड़े समय के लिए आए थे, फिर वापस वहाँ से चले गए थे। निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? ए बदनूर, बी ओसिया, सी बयाना, डी अलवर। तो उसका उत्तर वरिक वंश ने सी बयाना मतलब भरतपुर पर शासन किया, बयाना पर। तो सी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, सिसोदिया साम्राज्य संस्थापक कौन था? सिसोदिया खेता, सिसोदिया लाखा, राणा रतन सिंह या राणा हमीर। डी राणा हमीर। आगे देखते हैं, रतन सिंह के दो सेनानायक कौन थे? एक गोरा बादल, बी जैता कुपा, सी जयमल पत्ता गोरा जाता। उत्तर होगा एक गोरा बादल, जैता कुपा इनके नहीं थे, रतन सिंह के गोरा बादल थे। रावल शाखा का अंतिम शासक तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह, शाम सिंह। जो रावल शाखा थे उसका अंतिम शासक रावल रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो रावल शाखा के जो अंतिम शासक थे रतन सिंह थे, रावल रतन सिंह। हुईल वंश के दो शाखाओं में किसके समय विभाजित हुआ? ए रण सिंह, बी शेम सिंह, सी अल्लर सिंह, डी समर सिंह। तो जो हुईल वंश है दो शाखाओं में, वो रण सिंह के समय विभाजित हुई। नागदा से अपनी राजधानी बदलकर अल्लट आहड़ को किसने बनाया? कालभोज, अल्लट, कुमार प्रताप या रण सिंह। तो जो नागदा थी राजधानी, उसको आहड़ बनाया, चेंज करके अल्लट ने बनाया, बी उत्तर होगा अल्लट। ध्यान रखिएगा, अल्लट ने राजधानी आहड़ बनाया नागदा से। भुईल वंश का वह शासक जो अपने तांबे सिक्के चलाए? शिलादित्य, अपराजित या कालभोज, अल्लट। तो तांबे के सिक्के जो चलाए थे वो शिलादित्य ने चलाए थे। भुईल वंश का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए? नागदित्य, बप्पा रावल, शिलादित्य, अल्लट। तो जो तांबे के तो शिलादित्य सिक्के चलाए थे वो शिलादित्य ने, परंतु जो सोने के हैं वो बप्पा रावल ने चलाए थे, बी उत्तर होगा। मेवाड़ में एक लिंगजी के मंदिर का निर्माण कराया? शिलादित्य, गुहलदित्य, नागदित्य, बप्पा रावल। तो जो एक लिंगजी का निर्माण था वो शिलादित्य ने करवाया था, माफ कीजिएगा, एक लिंगजी का मंदिर का निर्माण है वो बप्पा रावल ने करवाया था। और जो वर्तमान जो है उसका पूरा श्रेय रायमल को जाता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज, मालभोज और बौद्ध इनमें से बनी। तो ये दोनों है इसका उत्तर, कालभोज और मालभोज। आगे देखते हैं, उंदरी गांव का भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त से किस वंश का राज तिलक किया? उंदरी गांव के भील सरदार? सिसोदिया, राठौड़, सी प्रतिहार या डी। तो उसका उत्तर होगा ए, सिसोदिया। आगे देखते हैं, गौरी शंकर ओझा मुड़त नेसी के अनुसार भुईल थे सूर्यवंशी, अग्निवंशी, यज्ञ कुंड से या ब्राह्मण वंशी। तो इन्होंने अग्निवंशी कहा था, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? साथियों ये वापस सवाल देख लेते हैं।
गौरीशंकर ओझा इन्होंने वहाँ पे सूर्यवंशी नहीं, अग्निवंशी नहीं, सूर्यवंशी कहा था, ये उत्तर है इसका, वहाँ कीजिएगा, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। देखिए आप याद रखिएगा, इन्होंने सूर्यवंशी कहा था, गौरीशंकर, उन्होंने अग्निवंश का जो चंद्रप्रदी का जो उन्होंने मत था उसका उसको निराधार बताया, तो अग्निवंशी कहा था। आगे देखते हैं, सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना? रणमल, राव जोधा, सी राव गंगा या डी मालदेव। तो जो सामंत प्रथा के जो वास्तविक संस्थापक है वो भी राव जोधा को माना जाता है। आगे देखते हैं, केसरी हिंद की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? भारमल, सरदार सिंह महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सरदार सिंह, महाराणा फतेह सिंह। जो केसरी हिंद की जो उपाधि थी उससे राणा सज्जन सिंह को, महाराणा सज्जन सिंह को विभूषित किया गया। सही उत्तर है। अकबर द्वारा भगवान दास को महाराणा प्रताप के पास संधि वार्ता कब भेजा गया? सितंबर 1573, 1572, अक्टूबर 1500, दिसंबर। तो देखिए सबसे पहले जलाल खान को, आप इसे याद कर सकते हैं, जमा भाटो, जलाल खान, मामान सिंह और भारमल, और फिर भारमल और भगवान दास और टी टोडरमल। तो देखिए इनको अक्टूबर 1573 में भेजा गया। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? राव छूड़ा, राव सिंहा, राव मालदेव या राव गंगा। तो जो राठौड़ वंश के संस्थापक थे वो, देखिए ये तो मालदेव और बाद में राव गंगा भी बाद में इनके पिता है। राव छूड़ा ने तो अवैध रहने की प्रतिज्ञा की थी और भीष्म पिता कहा जाता है मारवाड़ का, ये भी उत्तर होगा। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? गोकुल जाट, सूरजमल, बदन सिंह या राजामल राम जाट। तो जाटों का प्लेटो भी सूरजमल को कहा जाता है। धन्यवाद साथियों, अपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना टॉपिक जरूर बताइए किस टॉपिक पर आप पूछना चाहते हैं। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं लोक देवियों के बारे में जितने भी प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर सभी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं इससे पहले या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम क्या है? तो लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम ए प्रताप सिंह, बी उदय सिंह, सी अमर सिंह या फिर डी बहादुर सिंह। इसका उत्तर होगा बी, लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम उदय सिंह था। साथियों, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दे। हम ऐसे ऑप्शनल काफ़ी प्रश्न है जो हर सब्जेक्ट से जुड़े हैं, या हर आप कह सकते हैं सब्जेक्ट और हर उसमें भी चैप्टर से जुड़े हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए लाने का, और अच्छे से अच्छा प्रश्न है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। राजस्थान के लोक देवता मामादेव के प्रतीक चिन्ह ए सर्प, बी बाला, सी तोरण या डी पगलिए। तो इसका उत्तर होगा सी तोरण। मामादेव के प्रतीक है तोरण। राजस्थान में हरिराम जी का मंदिर कहाँ है? ए कोलू गांव, बी झोड़ा गांव, सी नगर गांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी, हरिराम जी का मंदिर झोड़ा गांव में है। आप याद रखिए इसे। लोक देवता फताजी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ए सिरोही, बी जालोर, सी पाली या डी बाड़मेर। तो इनका उत्तर होगा बी, जालोर में फताजी जालोर से संबंधित है। आगे देखते हैं, जिनमें से किस लोक देवता के माताजी का नाम सुल्तानी था? ए फताजी, बी हड़बूजी, सी बीगाजी या डी बाबूजी। तो इसका उत्तर होगा सी बीगाजी। बीगाजी के माताजी का नाम सुल्तानी था। ज़्यादातर पत्नी की नाम पूछा जाता है, परंतु इसमें देखिए माता का नाम पूछा गया, हो सकता है सवाल आ जाए, आप याद रखिए सुल्तानी। ऐसे तो कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसे सब कुछ महत्वपूर्ण है। राजस्थान में किस स्थान पर लोक देवता फताजी का विशाल मंदिर है? ए इंगलोहा शिखर, बी शेरगढ़, सी सातू, ये सातू गाँव जालोर है और पाँच छोटा। तो सी सातू में जालोर में इनका मंदिर है फताजी का। आगे देखते हैं, राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी किस गांव के निवासी थे? सातू गांव, बैंगटी गांव, सिमुदड़ा या पाँचोटा गांव। डी। तो इसका उत्तर होगा बी, बैंगटी। फालोदी में आए हो, जोधपुर में, याद रखें। हड़बूजी किस लोक देवता के मौसर भाई थे? ए बाबा तल्लीनाथ, बी गोगा जी, सी रामदेव जी या फिर डी फताजी। तो इसका उत्तर होगा सी रामदेव जी, यानी रामदेव जी के वो मौसरे भाई थे। लोक देवता हड़बूजी का प्रमुख स्थल बैंगटी फालोदी राजस्थान के जिले में जैसलमेर, पाली, सी जोधपुर या फिर डी बीकानेर। तो हड़बूजी का मूल स्थान या बैंगटी फालोदी जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो सी लिखिए, उसका उत्तर सी होगा, सी। श्रद्धालु किस लोक देवता का गाड़ी की पूजा करते हैं? ए जुजार जी, बी बाबू जी, सी हड़बू जी, डी कला जी। तो इसका उत्तर होगा सी, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। हड़बू जी जो थे वो उस अपनी गाड़ी जो थे उनमें जो आप कह सकते हैं उसमें पशुओं के लिए चारा और लाते थे, काफ़ी धार्मिक कार्य करते थे, इसलिए अच्छे परोपकारी कार्य, इसलिए उसकी गाड़ी की पूजा की जाती है। बाबा रामदेव ने ओरन नामक स्थान पर एक रतन कटोरा और एक सोन चुटिया किसको दिया था? ए भूमिया जी, बी हड़बू जी, सी मामादेव या डी रूपनाथ। तो एक रतन कटोरा और सोन चुटिया बाबा रामदेव जी ने हड़बू जी को दिया था। तो बी उत्तर होगा इसका। वीर पनराज का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ए जालोर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर या डी जैसलमेर। तो पनराज जी का जन्म डी जैसलमेर में हुआ था। आगे देखते हैं, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? केसरिया कुंवर जी ए गोगा जी, बी तेजा जी, सी मल्लीनाथ जी और डी बाबू जी। तो आपको पता होगा तो केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र है। तो ये उत्तर होगा इसका। राजस्थान में किस जिले में बाबू जी का जन्म स्थान है? बाबू जी का जन्म ए नागौर, बी जोधपुर, सी पाली या डी अजमेर।
तो बाबूजी का आपको पता होगा, ए नागौर, बी जोधपुर, सी पाली या फिर डी अजमेर। तो इनका उत्तर होगा बी जोधपुर। कुरुमंड आपको पता होगा। तो लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम है ए लीलण, बी लीला, केसर, कालमी या डी। तो देखिए लोक देवता तेजा जी की घोड़ी थी, उनका नाम ए लीलण था और लीलण है, और केसर कालमी पाबू जी की घोड़ी है। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार तेजा जी को, बिक्का जी को, पाबू जी को या दी गोगा जी को? तो लक्ष्मण जी का अवतार सी पाबू जी को माना जाता है। केसर कालमी किस लोक देवता की घोड़ी थी? तो ए हड़बू जी, बी पाबू जी, सी बीगा जी या फिर डी फता जी। तो केसर कालमी जी बाबू जी महाराज की घोड़ी थी, तो बी इसका उत्तर होगा। किस को काला और बाला और कशी का उपकारक देवता माना जाता है? कशी का उपकारक देवता ए गोगा जी को, बी तेजा जी, सी बाबा जुझार जी, डी फिर कला जी। तो कशी का उपकारक देवता आपको पता होगा, तो बी तेजा जी को माना जाता है। राजस्थान में बीगा जी का जन्म किस जिले में हुआ? जालोर, ए जालोर, बी बीकानेर, सी पाली या फिर डी जैसलमेर। तो बीका जी का जन्म बीकानेर में हुआ था। आपसे नोट कर ले। राजस्थान में लोक देवता मल्लिनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था? तो डालीबाई, सुल्तानी देवी, रानी रूपादे या पेमल। तो आपको पता होगा, तो मल्लिनाथ जी की जो पत्नी थे उनका नाम रानी रूपादे था। सी उत्तर है। ठीक है, डालीबाई बाबा रामदेव जी के जो सिस्टर थे, बहन थे। सुल्तानी देवी बीका जी की मदर जी का नाम था, रानी रूपादे, पेमल तेजा जी की पत्नी का नाम था। आगे देखते हैं। रामदेव धाम सूरता खेड़ा, जहाँ भाद्रपद शुक्ल एकम को 3 दिन का विशाल मेला बढ़ता है, वो किस जिले में है? ए अजमेर, बी चित्तौड़, सी जोधपुर या फिर डी जैसलमेर। इसका उत्तर होगा बी चित्तौड़। छोटा राम देवरा कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, बी गुजरात, सी उदयपुर या फिर डी अजमेर। इसका उत्तर होगा बी गुजरात। आगे देखते हैं। लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? पनेर गांव में, खरनालिया गांव में, सेदारिया में या फिर बहाता में? ए बी सी डी आप बता दीजिए। इसका उत्तर होगा खरनाल। जैसे ऐसे नागौर, खरनाल नागौर पर खरनालिया लिखा हुआ, तो ये भी, इसको भी ऐसा भी सही है, खरनालिया नागौर में। रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है? ए रिखिया, बी देवरा, सीताक या डी थान। तो देखिए रिखिया तो उनके जो भक्त हैं उनको कहा जाता है, और बी देवरा उत्तर इसका सही होगा। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। तेजा जी का ससुराल पनेर गांव में था। पनेर गांव राजस्थान के किस जिले में है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी नागौर या फिर डी। तो तेजा जी का जो ससुराल है पनेर गांव, वो अजमेर में है, बी। परबतसर गांव में तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है। परबतसर किस जिले में? परबतसर ए गंगानगर, बी नागौर, सी जालोर या फिर डी अजमेर। तो इसका उत्तर होगा बी नागौर। आगे देखते हैं। लोक देवता तेजा जी की माता जी का क्या नाम था? ए सुल्तानी, बी राजकुंवर, सी सेड़ू खटानी या इनमें से कोई नहीं। तो सुल्तानी तो बीगा जी की मदर का नाम था, तो इसमें राजकुंवर बी उत्तर होगा। तेजा जी की माता का नाम राजकुंवर जी था। ऊँटों के रोग निदान के लिए किस फड़ गोगो द्वारा गाई जाती है? गोगा जी, केसरिया कुंवर जी, पाबू जी या तेजा जी। तो ऊँटों के लिए आपको पता होगा सी पाबू जी। आगे देखते हैं। निम्न में से किसे ऊँटों के लोक देवता के रूप में पूछते हैं? ए मल्लिनाथ जी, बी पाबू जी, सी डूंगजी जवाहर जी या फिर डी बुरिया बाबा। तो इसका उत्तर होगा बी पाबू जी को पूछते हैं। राजस्थान में रूपनाथ जी के प्रमुख स्थान कहाँ पर है? ए कोठड़ी जैसलमेर, बी तलवाड़ा बाड़मेर, सी परबतसर नागौर या फिर डी सिंबुधड़ा बीकानेर। तो इसका उत्तर होगा, जो रूपनाथ जी है, ये थोड़ा विशिष्ट सवाल है क्योंकि ज़्यादातर इतना आता नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सिंबुधड़ा बीकानेर, डी। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किसको राजस्थान के गांवों में भूमि रक्षक के देवता के रूप में जाता है? ए मामादेव, बी भूमिया जी, सी भूरिया बाबा या फिर डी रूपनाथ जी। तो भूमि रक्षक के रूप में भूमिया जी को जाना जाता है, तो बी इसका उत्तर होगा। राजस्थान के वह लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटते करते थे, निम्न में से कौन है? ए रूपनाथ जी हरिराम जी, बी डूंगजी जवाहर जी, सी पाबू जी हड़बू जी या फिर डी केसरे कुंवर जी और बीका जी। तो इसका उत्तर होगा बी डूंगजी और जवाहर जी। गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है उदयपुर में? ए बी दक्षिण अरावली की पहाड़ियों में, सी मुकुंदरा की पहाड़ियों में या अरावली के उत्तर क्षेत्र में। तो इसका उत्तर होगा बी दक्षिण अरावली की पहाड़ियों में इनका जो है मंदिर स्थित है। दक्षिण राजस्थान के गोडवाड़ के क्षेत्र में मीणा आदिवासियों के इष्ट देव? ए भूमिया जी, बी भूरिया बाबा, सी मामा देव या फिर डी बीगा जी। तो उत्तर है बी भूरिया बाबा। आपको पता है गौतमेश्वर का जो मेला पड़ता है, बड़ा मेला। राजस्थान के किस जिले में बाबा तल्लीनाथ अधिक लोकप्रिय है? ए झालावाड़, बी झालोर, सी टोक या फिर डी बाड़मेर। तो राजस्थान के किस जिले में तल्लीनाथ जी? तो तल्लीनाथ जी जालोर में ज़्यादा प्रसिद्ध है, अधिक लोकप्रिय है, बी उत्तर होगा इसका।
राजस्थान के लोक देवता बीगा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? वैष्णव समाज, नाई समाज, जाखड़ समाज या भील समाज? तो इसका उत्तर होगा सी, जाखड़ समाज। आगे देखते हैं। राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ के बचपन का क्या नाम था? ए वीरमदेव, बी श्यामदेव, सी छुंडा, डी गागदेव। तो देखिए, राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम डी गागदेव था। राजस्थान के लोक देवता हरिपुरुष जी महाराज का जन्म स्थान है ओरण जैसलमेर, बी गागरोन झालावाड़, इमलोहा, डी सी इमलोहा शिखर, डी काकड़ोद नागौर। तो इसका उत्तर होगा हरिपुरुष जी, आप ध्यान रखिएगा, डी उत्तर होगा काकड़ोद नागौर। आगे देखते हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, ए देवनारायण जी, बी रामदेव जी, सी गौगा जी या फिर डी तेजा जी। तो एकमात्र देवता लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ तो ए देवनारायण जी। देवनारायण जी के देवालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी टोंक या उपरोक्त सभी। तो देवनारायण जी के जो है इन तीनों जिलों में है, तो डी उत्तर होगा। आगे देखते हैं। लोक देवता देवनारायण जी के पिताजी का क्या नाम है? ए सवाई माधो सिंह, बी सवाई भोज, सी सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह। तो इनके पिताजी का नाम बी सवाई भोज था। भोज बगड़ावत भी कहा जाता है जिन्हें। बगड़ावत सवाई भोज का मंदिर किस नदी के किनारे है? ए बेड़स नदी, बी खारी नदी, सी लूनी नदी या डी माही नदी। तो इनका उत्तर होगा कि बगड़ावत सवाई भोज का जो मंदिर है वो भी खारी नदी के किनारे पर स्थित है। आगे देखते हैं। राजस्थान में नागवंशीय बगड़ावतों का देवमाली गांव किस नदी के किनारे है? चंबल नदी, ए बी खारी नदी, सी लूनी नदी या फिर डी बनास नदी। तो जो देवमाली गांव है वो खारी नदी के किनारे स्थित है, बी उत्तर है। राणा दुर्जन सिंह और बगड़ावतों में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ए लूनी नदी, बी खारी नदी, सी नीमाज नदी या फिर डी बनास नदी। तो इसका उत्तर भी होगा खारी नदी। साथियों नमस्कार, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला शुरू है और सेकंड ग्रेड और रीट मेंस के लिए लगातार टॉपिक वाइज प्रश्न हम अपलोड कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ आप जुड़े रहिए और साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए और अपना आकलन भी आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंत कहलाए उमराव, सरदार, गनायत या राजवी। तो जो मेवाड़ के जो प्रथम श्रेणी के सामंत थे वो ए उमराव कहलाए। क्या कहलाए? उमराव। गनायत और जो ये है सरदार है मारवाड़ के कहलाए और राजवी कोटा। चीरा नाम है तहसील प्रशासन का, गांव प्रशासन का, राज्य प्रशासन का या न्यायिक प्रशासन का? तो चीरा है तहसील प्रशासन का। साथियों इसमें आज हम कौन सा टॉपिक है? आज राजवंश का है। राजस्थान के सभी जो राजवंश से महत्वपूर्ण उनके संबंधित प्रश्न। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय प्रथम श्रेणी के जागीरदारों की संख्या कितनी थी? 16, 20, 22 या 23? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय, तो उत्तर ए 16। क्या है? 16। किस किस राज्य के में सामंतों की एक श्रेणी 12 कोटड़ी नाम से जाना जाती थी? जोधपुर, मेवाड़, जयपुर या कोटा? कमेंट कीजिए। तो उत्तर है सी जयपुर। सी जयपुर। सिरोपाव क्या था? तो सिरोपाव साथियों सीधा उत्तर बता देता ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। प्रथम श्रेणी के जागीरदार के शासक द्वारा विशेष आभूषण। प्रथम श्रेणी के जागीरदार को दिया गया विशेष आभूषण। जो प्रथम श्रेणी के जागीरदार को शासक द्वारा दिया जाता था विशेष आभूषण था, उसको सिरोपाव कहते थे। जैसलमेर के किस शासनकाल में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में जलाकर मार डाला गया था? लूणकरण, मूलराज, जवाहर सिंह या राव दूधा? तो सागरमल गोपा जी को उन्होंने, आपको पता है उन्होंने जो जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी थी, उनको बहुत यातनाएं दी गई थी। ऐसी यातनाएं के साथियों हम आपको यहाँ पर वर्णन भी नहीं कर सकते, मतलब इस प्रकार की अमानवीय यातनाएं उनको दी गई थी, फिर जिंदा जला दिया गया। तो सी उत्तर है। उस समय शासक जवाहर सिंह थे। सी। केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, सुंडर आदि अनेक मंदिरों का निर्माण किस परमार शासक ने करवाया? मूंज परमार, राजा भोज, धारावर्ष या धंधुक? तो ध्यान रखिए कौन कौन से? केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ और सुंडर, इन मंदिरों का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। बी उत्तर है राजा भोज। 1327 ईस्वी में करौली के किस शासक ने तिमनगढ़ मुस्लिमों से छीनकर पुनः यादव को स्थापित किया था?
विजयपाल यादव, अर्जुनपाल यादव, कुंवरपाल यादव या इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिए साथियों। तो हम आपको उत्तर बताते हैं, इसका उत्तर है बी, अर्जुनपाल यादव। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब द्वारा करवाया गया? नवाब आमिर खान, नवाब इब्राहिम खान, नवाब वजीर खान या नवाब फारूक अली? तो टोंक में जो सुनहरी कोठी का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बता देते हैं। इसका उत्तर है बी साथियों, नवाब इब्राहिम खान। नवाब इब्राहिम खान। झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद खान, शमस खान, रोहिल्ला खान या करीम खान? तो झुंझुनू में मुस्लिम साम्राज्य का जो संस्थापक मोहम्मद खान। ये उत्तर है। आगे देखते हैं। जाट वंश का 18वीं शताब्दी में मध्य में किन दो भागों पर आधिपत्य रहा था? भरतपुर धौलपुर, धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर या भरतपुर करौली? तो साथियों 18वीं सदी में मध्य में कहाँ पर आधिपत्य रहा था? तो जाट वंश का आधिपत्य, ए मतलब उत्तर है इसका भरतपुर और धौलपुर पर रहा। साथियों अब जो भी साथी अभी लाइव है लाइक जरूर कर दीजिए एक बार वीडियो को, सब्सक्राइब शेयर भी जरूर कीजिएगा। अच्छे प्रश्न है, आपको परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वारिक वंश ने शासन किया? अलवर, बदनौर, ओसिया या बयाना? तो इसका उत्तर है डी, बयाना। बयाना पर वारिक वंश ने शासन किया। जैसलमेर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों को दिया? देवराज भाटी, विजयराज, मूलराज या लूणकरण? जैसलमेर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर, तो उस समय मूलराज द्वितीय ये थे। उत्तर है मूलराज, सी उत्तर है इसका। मूलराज ने सेकंड ने संधि की थी और अंग्रेजों को जिम्मा दिया था। इससे साथ एक सवाल था कि ये आगे देखिए, बयाना में साथ उषा मंदिर, ध्यान रखिएगा, इससे पहले का जो सवाल था उसमें वारिक वंश ने बयाना पर शासन किया और वहां पर उषा मंदिर है। जैसलमेर के किस शासक ने, तो पढ़ लिया, आगे देखते हैं। जैसलमेर के किस शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? मूलराज, दूधा, विजयराज या राज? तो इसका उत्तर है सी, विजयराज ने ये सब उपाधियां धारण की थी, परम भट्टारक महाराजा। इससे पहले साथ आपको पता होगा तो ये जो उपाधियां है ना वो नागभट्ट द्वितीय ने शायद उसने भी की थी। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। भरतपुर में स्थित डीग के जल महल का निर्माण किस राजा ने करवाया? डीग के जल महल, ध्यान रखिएगा, किसके? डीग के। जवाहर सिंह, रणजीत सिंह, महाराज सूरजमल या बदन सिंह? सी उत्तर है महाराजा सूरजमल। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने भरतपुर के किस शासक को ब्रिजराज की उपाधि प्रदान की? बदन सिंह, महाराजा सूरजमल, जवाहर सिंह या रंजीत सिंह? भरतपुर के डीग के महल तो सूरजमल ने बनाए थे महाराजा ने, और जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने किसे ब्रिजराज की उपाधि दी? तो उत्तर है ए, बदन सिंह। भरतपुर के किस जाट राजा महाराजा ने अकबर के मकबरे को लूटा और मकबरे से अकबर की हड्डियां को निकालकर हिंदू विधि विधान से उसका दाह संस्कार कर दिया? गोकुल जाट, राजाराम जाट, चूड़ामन जाट या महाराजा सूरजमल? ये सवाल तो साथियों आपको आना ही चाहिए, कमेंट कीजिए। हाँ सही है आपका उत्तर, ये बी उत्तर है, राजाराम जाट। राजशेखर व धनपाल, मानतुंग, मेरुतंग, माघ आदि विद्वान किस परमार शासक के दरबार में रहते थे? ध्यान रखिएगा, राजशेखर सबसे प्रसिद्ध राजशेखर ही है इसमें से। धनपाल, मानतुंग और मेरुतंग, माघ ये किसके दरबार में थे? तो उत्तर है सी, राजा भोज। अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ नामक उपाधियां किस परमार शासक ने धारण की थी? राजा भोज, मूंज परमार, देवराज या सोमेश्वर? तो उत्तर है साथियों मूंज परमार, बी। कीर्ति कौमुदी की रचना किस परमार शासक के शासनकाल में हुई थी? उपेंद्र,
राजा उपेंद्र, पूंज परमार, राजा भोज या धारावर्ष। तो कीर्ति कौमुदी, ध्यान रखिएगा, कीर्ति कौमुदी की जो रचना है किस परमार, तो ये उत्तर है डी, धारावर्ष के शासन काल में हुई थी। कौन सा परमार प्रतापी शासक मरुमंडल का महाराजा कहलाता था? किनको कहा गया, किस राजा प्रतापी शासक को? धंधुक, धारावर्ष, सिंधराज या सियक प्रथम। तो उत्तर है बी, धारावर्ष। धारावर्ष को मरुमंडल का महाराजा कहा गया। क्या कहा गया? धारावर्ष को मरुमंडल का महाराजा कहा गया। देखिए साथी, कई साथी हमको कमेंट में कहते हैं कि थोड़ा धीरे साथियों पढ़ाइए और कुछ मतलब ज़्यादा समय लीजिए प्रश्न में। साथियों वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, फिर बहुत मतलब लेंथी हो जाता है, 100 प्रश्न होते हैं कई बार। तो आप ऐसा कीजिए, अगर जैसे आपको कोई समझ में नहीं आया तो वापस आप रिपीट पे देख सकते हैं, थोड़ा स्लो स्पीड कम कीजिएगा। आप चाहे तो यूट्यूब की स्पीड कम कर सकते हैं। हमको तो साथियों एक स्पीड में पढ़ाना पड़ता है क्योंकि बहुत से वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा, आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए इस मामले में और प्रयास कीजिए कि या तो स्लो स्पीड में देखें, या अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस एक बार वापस बैक जाकर वापस देख लीजिए। कौन से अभिलेख, इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा, कौन से अभिलेख में परमारों का ब्रह्मकालीन शत्रुकुलीन बताया गया है? कौन से अभिलेख में परमारों को ब्रह्मा का शत्रुकुलीन बताया गया है? छावंड अभिलेख, तेजपाल अभिलेख, अबू उलबी राज प्रशस्ति। तो जो तेजपाल अभिलेख है ना, बी उत्तर है इसका, तेजपाल अभिलेख। इसमें परमारों को ब्रह्मा का शत्रुकुलीन बताया गया है। जहांगीर के काल का एशिया का प्रसिद्ध नील बाजार कहाँ था? एशिया का प्रसिद्ध नील बाजार सवाई माधोपुर, टोंक, करौल या भरतपुर। ये डी भरतपुर में था, ध्यान दीजिए कहाँ था? भरतपुर, बयाना में, बयाना भरतपुर में नील बाजार था एशिया का। डी उत्तर है, आपको बता देता इसका डी उत्तर है, ध्यान रखिएगा। बाड़ी या धौलपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1519, 1518, 1527 या 1517। ये उत्तर है 1519। किनके मध्य लड़ा गया, कमेंट कीजिए। किस मुगल शासक के समय जाटों को घोड़ों की सवारी, बंदूक रखने तथा दुर्ग बनाने का प्रतिबंध था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या हेमू। तो उत्तर है सी, शाहजहां। ये 69 औरंगजेब, उसका उत्तर है औरंगजेब, शाहजहां। ब्रिजराज की उपाधि किस जाट शासक को जयपुर महाराजा द्वारा दी गई? तो आपको पता है बदन सिंह को दी गई, सवाल आ चुका है पहले भी, डी उत्तर है। जाट राजा चूड़ामन को राय बहादुर खान की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की? फर्रुखशियर, अकबर, शाहजहां या बाबर। ध्यान रखिएगा, जाट राजा चूड़ामन को राय बहादुर खान की उपाधि फर्रुखशियर ने दी थी, ये उत्तर है। जाट वंश के 18वीं शताब्दी के मध्य में, ये तो सवाल देख लिया आपने, आगे देखते हैं। धौलपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की? धौलपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की? शंभुसिंह, उमेशसिंह, सूरजमल जी या कीरतसिंह। तो उत्तर है डी, कीरतसिंह। मंगल सिंह द्वारा रचित सुजान संवत विलास में किस जाट शासक की प्रशंसा की गई है? इसमें 2-3 सवाल बन रहे। एक तो सबसे मंगल सिंह कौन सा क्या रचा उन्होंने? सुजान संवत विलास, सुजान संवत विलास। और इसमें किस जाट शासक की वीरता की प्रशंसा की गई है? तो महाराजा सूरजमल, ये उत्तर है। राजपूताने में अंग्रेजों की प्रथम मैत्री संधि भरतपुर रियासत के साथ कब हुई? 1804, 1805, 1803, 1802। उत्तर है सी, 1803। लॉर्ड लेक। पहली बार स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना का श्रेय दिया गया राजा राम, बदन सिंह, सूरजमल या चूड़ामन। कौन से राजा को? या तो महाराजा राजाराम या महाराजा सूरजमल जी या फिर बदन सिंह जी और या चूड़ामन जी को। तो डी उत्तर है, चूड़ामन जी के समय को जो उन्हें प्रथम स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना का श्रेय दिया गया।
उनके सबसे जाट राजा के जाटों के प्लेटो आपको कहा जाता है, आपको पता ही है, महाराजा सूरजमल जी को कहा जाता है, काफ़ी वीर शासक थे वो। 1764 में दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर वहां अष्टधातु दरवाजे लाकर भरतपुर दुर्ग में किसने लगवाए थे? रणजीत सिंह, जवाहर सिंह, सूरजमल जी, महाराजा सूरजमल या रणजीत सिंह? तो उत्तर है बी, जवाहर सिंह। ध्यान रखिएगा बी। राजा राम जी ने तो, जो राजा राजा राम थे, उन्होंने तो अकबर की जो अस्थियां थी उसको हिंदू विधि से दाह संस्कार कर दिया था, मकबरे को तोड़ दिया था। और जो दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर वहां अष्ट धातु का जो दरवाजा था उसे भरतपुर दुर्ग में जवाहर सिंह ने लगाया। भरतपुर के जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चूड़ामन, मोहन सिंह, सूरजमल या बदन सिंह? तो वास्तविक संस्थापन बदन सिंह को माना जाता है। डी उत्तर है। डीग के जल महलों का निर्माण किसने पूरा करवाया? चूड़ामन, सूरजमल, बदन सिंह या सवाई जय सिंह? तो डीग के जो जल महल थे उनका पूरा निर्माण कार्य बी, महाराजा सूरजमल ने करवाया। भरतपुर के रणधीर सिंह ने कब अंग्रेजों से संधि की? आपको बता दिया था अभी कुछ समय पहले, 1818 में। 1818 बी उत्तर है। मुगलों के विरुद्ध हुए प्रथम जाट विद्रोह का नेता कौन था? राजा राम, गोकुल, श्योजीदास या श्यामल? तो उत्तर है बी, गोकुल। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जवाहर सिंह, रणजीत सिंह, बदन सिंह या महाराजा सूरजमल? तो महाराजा सूरजमल ने ये लोहागढ़ का निर्माण कर दुर्ग का निर्माण किया 1733 में। 1733। मुगल विद्रोही जाट नेता राजा राम की हत्या किसने की? मिर्जा जय सिंह, बिशन सिंह, औरंगजेब या राम सिंह? तो ये औरंगजेब ने, उसका उत्तर होगा औरंगजेब। आगे देखते हैं। भरतपुर शासक बदन सिंह को जयपुर के किस शासक ने डीग की जागीर दी थी? भरतपुर शासक बदन सिंह को जयपुर के किसने डीग की? उत्तर है माधो सिंह द्वितीय, मिर्जा जय सिंह, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह? तो सवाई जय सिंह ने दी बदन सिंह को डीग की। और वो आपको पता है ब्रजराज की उपाधि भी सवाई जय सिंह ने ही दी थी 1722 में। ध्यान रखिएगा। ठाकुर चूड़ामन सिंह ने, जिनमें श्रेष्ठ दस्यु सम्राट रॉबन बैरन बनने के सभी मौजूद थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? भरतपुर, मारवाड़, मेवाड़ या वागड़? तो आपको पता ही है साथियों, काफी बार नाम आ रहा है। बी भरतपुर से, ए भरतपुर से संबंधित थे चूड़ामन। दस्यु सम्राट रॉबन बैरन। किस जाट नेता ने मथुरा के समीप एक पृथक जाट राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की? गोकुल जी, बदन सिंह, महाराजा सूरजमल जी या महाराजा चूड़ामन? तो उत्तर है डी, चूड़ामन। डी, चूड़ामन। धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी कब बनाया? 1650, 1670, 1590 या 1505? उत्तर है 1650। ध्यान रखिएगा 1650, ये उत्तर है। ये उत्तर है इसका 1650। तिमनपाल ने अपनी नवीन राजधानी किसे बनाया? मथुरा, तिमनगढ़, बयाना, करौली? तो ये तिमनगढ़ को बनाया, और यहाँ पर तिमनगढ़ दुर्ग भी होगा, आपको पता ही है, वो सवाल आता है कभी कभी। बी उत्तर है। करौली के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? विजयपाल, अजयपाल, हरबख्शपाल या मदनपाल? तो हरबख्शपाल ने करौली की संधि अंग्रेजों से की थी। कब की थी? ये की थी 1817 में शायद लगभग की थी। विजयपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? मथुरा, तिमनगढ़, बयाना या करौली? तो उत्तर है सी, बयाना। सी, बयाना। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की द्वितीय पीठ मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने कराया? गौड़ीय संप्रदाय की द्वितीय पीठ है, किसने कराया? अर्जुन पाल, विजयपाल, गोपाल पाल या धर्मपाल? तो उत्तर है सी, गोपाल पाल। कल्याणपुर नामक कस्बे की स्थापना किसने की?
तवनपाल, अर्जुनपाल, धर्मपाल या गोपालपाल? तो कल्याणपुर नामक कस्बे की स्थापना अर्जुनपाल ने की, बी उत्तर है। वर्तमान करौली का प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मनिकपुर, तिजारा, कल्याणपुर, पावागढ़? तो उत्तर है कल्याणपुर। अर्जुनपाल ने स्थापना की थी। अंजनी माता का मंदिर है। यदुवंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो यदुवंश का सर्वप्रथम उद्देश्य ऋग्वेद में मिलता है, ये उत्तर है। और आपको पता है साथियों, मथुरा सूरसेन में मिलता है, उसकी राजधानी, ये रीट 18 में सवाल आया था कि जो मथुरा की राजधानी या सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी, वो सवाल आता है कुछ ऐसा। विजयपाल ने करौली राजवंश की स्थापना 1040 में की, ध्यान रखिए 1040 में। करौली यादव राजवंश के संस्थापक कौन थे? अजयपाल, महिपाल, विजयपाल या समलपाल? तो विजयपाल इसका उत्तर है। विजयपाल ने 1040 में करौली की स्थापना, यादव वंश की स्थापना की। तनोट, जैसलमेर, भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मंगल राव भट्टी, देवराज भट्टी या जैसल देव? मंगल राव, ये उत्तर है, ये उत्तर है। देवराज भाटी ने लोधरावा और जैसल देव ने जैसलमेर, परंतु तनोट जो भाटी वंश की दूसरी राजधानी है उसकी मंगल राव ने की। जैसलमेर रियासत में अंग्रेजों की अधीनता कब स्वीकार की थी? मूलराज प्रथम के समय, मूलराज द्वितीय, अमरसिंह के समय या गजसिंह के समय? तो ये सवाल पहले भी बताया है, मूलराज सेकंड के समय, बी उत्तर है। जैसलमेर के किस शासक को चूड़ाला के नाम से जाना जाता है? ये कुछ सवाल है साथियों, बताइए, आप कमेंट कीजिए। मूलराज, विजयराज, क्षेत्र या जैत्र सिंह? बताइए साथियों। सही है, ठीक है, बी उत्तर है, विजयराज। क्या उत्तर है? विजयराज को, राजा विजयराज को चूड़ाला के नाम से भी जाना जाता है। रावल जैसल ने जैसलमेर में सोनगिरी का निर्माण प्रारंभ कराया, किंतु उसे पूर्ण किसने करवाया? तो सलीदा, मीरबोज, शालीवान या वल्लभ? बताइए। तो शालीवान ने इसको पूरा करवाया, सी उत्तर है, सोनगिरी का निर्माण राव जैसल ने शुरू करवाया था और शालीवान ने पूरा करवाया। राव जवाहर सिंह भाटी के समय किस क्रांतिकारी को जेल में जिंदा जलाया गया? आपको बता दिया है, बी उत्तर है, सागरमल गोपा। ये अंतिम शासक थे उस समय। जैसलमेर के दूसरे साके में वहां का शासक कौन था? मूलराज, अखेर सिंह, लूणकरण या दुधा? तो उत्तर है डी, दुधा। जैसलमेर के राजाओं के राज तिलक का अधिकार किसे प्राप्त था? गोपा परिवार, धाबई परिवार, प्रजा परिवार, राणा परिवार? तो राज तिलक का जो अधिकार था वो ए, गोपा परिवार को प्राप्त था। जैसलमेर भाटी वंश के सामंतों की कितनी श्रेणियां थी? उत्तर है 2, 3, 4, 5, तो 2 उत्तर है, ए उत्तर है, मतलब इसका 2 उत्तर है, ए उत्तर 2। अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित करना जैसलमेर का पहला शासक कौन था? लूणकरण, राव हर्राज या गजसिंह या मूलसिंह प्रथम? तो ये रावल हर्राज, बी उत्तर है। भट्टी वंश ने भाटी वंश की स्थापना कब की थी? 285 ईस्वी, 304? सीधा उत्तर बता दे तो याद रहेगा आपको ऐसा सवाल। तो 285 ईस्वी में की थी। जैसलमेर में कर प्रणाली को निश्चित व नियमित करने का श्रेय दिया जाता है मूलराज, गजसिंह, अमरसिंह व अखेसिंह? कर प्रणाली को निश्चित करने का जो श्रेय है वो अखेसिंह को जाता है, डी उत्तर है इसका, डी उत्तर है। जैसलमेर भाटी वंश अपना संबंध किससे जोड़ते हैं? राम, कृष्ण, वाल्मीकि? देखिए, पहला तो है श्री राम से, श्री कृष्ण से, वाल्मीकि जी से या महर्षि विश्वामित्र से? तो वो भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध जोड़ते भाटी वंश। अब जैसलमेर का जब प्रथम साका हुआ तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो उस समय साथियों अलाउद्दीन खिलजी शासक था जब पहला साका हुआ। हर्राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या नागौर? ये नागौर दरबार लगा था ना 1570 में, उस समय अधीनता स्वीकार की थी।
जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अशाका हुआ, क्योंकि ये आपको सीधा बताया तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। डी उत्तर है इसका। और क्या कारण था? केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था। ध्यान रखिए, केसरिया तो हुआ था, मतलब वो वहाँ पर वो युद्ध गति में, वीर गति में प्राप्त हो गए थे सभी, पर जौहर नहीं हुआ था। जैसलमेर की शिल्प कला की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किस शासक के समय प्राप्त हुई? जवाहर सिंह, रंजीत सिंह, गज सिंह, जवाहर सिंह। तो रंजीत सिंह के समय शिल्प कला की ख्याति प्राप्त हुई। रावल जैसलमेर ने जैसलमेर कस्बा कब बसाया? तो ऐसे सवाल तो आपको सीधा बता देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। 1155 में। कितने? 1155। सी उत्तर है 1155। दिल्ली के फिरोज तुगलक ने कौन से शासक के समय जैसलमेर पर आक्रमण किया? हर राय, दूधा, जैसल या मूलराज? तो राव दूधा के समय ये उन्होंने किया था। फिरोज तुगलक ने, राव दूधा जब शासक थे तब इसने फिरोज तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। सागरमल गोपा ने पुस्तक की रचना की, ये तो आपको बता दिया साथियों। जैसलमेर मरुस्थल, राव जवाहर सिंह की कथा, जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर, तो सीधा उत्तर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, सी जैसलमेर का गुंडा राज। भाटियों की राजधानी के लोधरावा का चयन किसने किया? मंगल राव, लूणकरण, देवराज या मूलराज? ये सवाल आपको बताया था पहले साथियों। तो ये सी देवराज ने। तनोट का भाटी राजवंश की राजधानी किसने बनाया? भट्टिया, मूलराज, मंगलराव, जैसलमेर? तो ये मंगल राव ने किया था। इस सवाल पहले भी आ चुका था, वापस आ गया, सी मंगल राव। पिंगल शिरोमणि नामक उत्कृष्ट कोटि की रचना जैसलमेर के किस शासक ने की? महारावल सालीवान, महारावल दुर्जनसाल, महारावल हरिराम, महारावल दान सिंह? तो महारावल हरिराम ने की थी। ध्यान रखिएगा, किसकी की थी? पिंगल शिरोमणि नामक उत्कृष्ट कोटि, महारावल हरिराय, जिसे हर राय या हर राज भी कहा जाता है। सामंत प्रणाली, मुगलों की अधीनता इसने स्वीकार की। हरिराम वही हर राय 1570 में की थी अधीनता स्वीकार। भाटी राजपूत शासकों की राजधानियां तनोट व लोधरावा किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, ये तो उत्तर होगा, आपको पता ही होगा। जैसलमेर, बी जैसलमेर। हम आपको बता देते साथियों, कुछ इसके इंपॉर्टेंट बता देते। देखिए, भटनेर को राजधानी बनाया भूपत भाटी ने। तनोट को बना देखिए मैं आपको बताता हूँ, भटनेर को बनाया भूपत भाटी ने, तनोट को बनाया मंगल राव ने, लोधरावा को बनाया देवराज ने, और जैसलमेर को राव जैसल ने। सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उसका क्या नाम था? श्याम स्वरूप, गोविंद देव, राधा कृष्ण या गोपाल स्वरूप? तो गोपाल स्वरूप। आप इसे नाम से जोड़ दे, गोपा, सागरमल गोपा और गोपाल स्वरूप कमेटी उनकी। पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक की कमेटी बनी थी। आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुवर सिंह का मुकदमा, ये पुस्तकें लिखी थी, और उस समय जवाहर सिंह शासक थे। भाटियों ने किस अपना कुल देवता माना था? लक्ष्मीनाथ जी, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी? तो लक्ष्मीनाथ जी को उन्होंने अपना कुल देवता माना था, ये उत्तर है। उमादेव जैसलमेर को किस शासक की पुत्री थी? मूलराज, विजयराज, लूणकरण या हर्राय? तो उत्तर है सी लूणकरण। उमादेव जैसलमेर के किस शासक की पुत्री? लूणकरण। रानी मालदेवी। राजपूताने की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? जयपुर, मेवाड़, जैसलमेर या बाड़मेर? सी जैसलमेर। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर किस शासक के समय आक्रमण किया था? दूधा, लूणकरण, मूलराज या जैसल राव जैसल? सी मूलराज प्रथम, राव सिंह रूपक देव। किस दिल्ली शासक के विरुद्ध संघर्ष के दौरान जैसलमेर के भाटी वंश की स्त्रियों ने जौहर किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। मूलराज प्रथम के समय आक्रमण किया गया था। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? राठौड़, सिसोदिया, कछवा या भाटी? उत्तर है डी भाटी। साथियों नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं।
राजस्थान के संत और संप्रदाय, लोक संत जो भी है, महान संत हुए जो राजस्थान की धरती पर, उनके बारे में आज प्रस्तुत प्रश्न है। लगभग 100 के लगभग हो गए या उससे ज़्यादा भी हो सकते। देखिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं। संत महावीर जी का जन्म स्थान है, साथ में आप प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। संत महावीर जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? अलवर, बीकानेर, जोधपुर या डूंगरपुर? तो उत्तर है डी, डूंगरपुर। डूंगरपुर संत महावीर जी का जन्म स्थान। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? ए लालदास जी, बी जसनाथी संप्रदाय, सी दादू पंथ या डी रामस्नेही संप्रदाय? तो साथियों उत्तर है सी, दादू पंथ। एक साथी कमेंट किया था, एक साथी ने, कि सर ऑप्शंस ना बोलिए, सीधा उत्तर। तो ऑप्शंस ना बोलने से साथियों ये होता है कि जो रोचकता है वो चली जाती है, आपको सोचने का समय मिलता है ऑप्शंस बताने से, विकल्प बताने से, जिससे आप भी उत्तर दे सकते हैं। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 4, 5, 6, 8? उत्तर है 6, सी उत्तर है और 6 ये उत्तर है। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अचलदास, अग्रदास, ईश्वरदास या गिरधरदास? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर है बी, अग्रदास। बी, अग्रदास। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सूरदास, रहीम, दादू दयाल या प्रताप सिंह? कमेंट कीजिए। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? तो उत्तर है सी, दादू दयाल। मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राजप्रकाश संत लालदास, संत सुंदरदास, संत चरणदास या संत हरिदास? उत्तर है डी, संत हरिदास। अखलिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास, लालगिरी जी, चरणदास जी, लालगिरी जी, संतदास जी या भोलानाथ जी? उत्तर है बी, लालगिरी जी। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1942, 1949, 1945 या 1952? उत्तर है बी, 1952, सरदार शहर चूरू में। माफ कीजिएगा, 1949 में किया है। 1949 में किया, बी उत्तर है, और सरदार शहर चूरू में। राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, शहरिया या ग्रासिया? तो जो उदरिया पंथ है वो ए, भीलों में प्रचलित है। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। मंडोर, भीनमाल, गलता या अबूर पर्वत? उत्तर तोताद्री। तो सी उत्तर है, गलता है ना, उसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी या सूर्य? बताइए। शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी या सूर्य? तो अभिलेखों के आधार पर 8वीं सदी में ये शिव जी की पूजा की जाती थी, ये उत्तर है। शैव संप्रदाय। रेण का संबंध है, शाखा है, आपको पता होगा। रामस्नेही संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, लालदासी या मीरादासी? उत्तर है ए, रामस्नेही संप्रदाय से इसका संबंध है। कौन कौन सी है? एक तो है शाहपुरा है, रेण सिंहतल है, रेण है और खेड़पा है। 4 हो गई। रेण नागौर में दरियाव जी। मीराबाई ने अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? चित्तौड़, द्वारका, मेड़ता या अहमदाबाद? बताइए। मीराबाई ने अंतिम समय द्वारिका में बिताया था, बी उत्तर है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना या पाप? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है?
तो उत्तर है ए भक्ति। प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी या लाहौर, तो सी सलीम चिश्ती जो थे वो फतेहपुर सीकरी में रहते थे और उन्हीं के अकबर ने उनसे ही मिन्नत की थी, तब जहांगीर का शायद जन्म हुआ था, उनका नाम पर ही सलीम रखा था। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र जयपुर, ताताडूंगा, पुष्कर, जोधपुर या BC दोनों, तो ये सारे दोनों है। देखिए नाथ संप्रदाय के BC दोनों। एक मान सिंह थे ना, आपको पता है, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए भी थे। राताडूंगा पुष्कर है ना, वो बैरागपंथी है, और जोधपुर है वो माननाथी महामंदिर है, आपको पता होगा तो उसका उत्तर डी है। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी है? हड़बूजी, मेहाजी, जम्बोजी या पाबूजी। तो विश्नोई संप्रदाय तो आपको पता ही होगा साथियों, 29 नियम है इनके, पशु प्रेमी महान, इनके उत्तर है सी, जम्बोजी द्वारा ये चलाया गया था, संबंधित है। वृक्ष प्रेमी और पशु प्रेमी इनकी विशेषता है। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख मोइनुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा कुतुबदी। तो देखिए ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो अजमेर में है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, ख्वाजा कुतुबदी की नहीं है, ये उत्तर है ना शेख हमूदुद्दीन, शेख हमूदुद्दीन, ये उत्तर है इसका, हमूदुद्दीन नागौरी। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है गोरखनाथ, नाथ मुनि, बृहतर या गोपीनाथ। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक बी नाथ मुनि है। एक तो महामंदिर जोधपुर में है, मान सिंह जो शासक थे वो भी इससे जुड़े थे। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक है दंडाधिकारी लोकलीश, मत्स्येंद्र नाथ, गोपी चंद्र या भरतहरि। तो साथियों पाशुपति जो संप्रदाय के प्रवर्तक वो ए दंडाधिकारी लकुलिश है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत चरणदास जी, लाल दास जी, हरिराम दास जी या सुंदरदास जी। तो जो मध्यकालीन मेवात अलवर आप कह सकते हो उसको भी लाल दास जी संबंधित है। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। प्रसिद्ध भक्त कवि मीरा के पति का नाम राजकुमार भोजराज था, बी उत्तर है। वेदांत परिजात भाष्य की रचना की थी रामानुजाचार्य, रामानंद, अग्रदास या आचार्य निम्बार्क। तो उत्तर है डी आचार्य निम्बार्क। किस संत ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और भक्ति एक नया दर्शन विशिष्ट द्वैतवाद प्रारंभ किया? अलाहाबाद संत, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो सी उत्तर है, रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? लाल दास जी संप्रदाय, नाथपीठ संप्रदाय, दादू संप्रदाय या विष्णु संप्रदाय। तो जो नगला पीठ है वो लाल दास जी संप्रदाय से संबंधित है, ये उत्तर है, मेवात अलवर होगा। संत पीपा की गुफा है। अब इस प्रश्न पर काफ़ी साथियों ये RSMB ने कुछ अलग ये, तो गागरोन, पीपाड़ या धनेराय टोडा। तो टोडराय टोक में साथियों जो है वो गुफा है, डी उत्तर है। छतरी गागरोन में, ध्यान रखिएगा, छतरी गागरोन, मंदिर समदड़ी में। संत पीपा की जो छतरी है वो गागरोन में है और जो मंदिर है वो समदड़ी में है और जो गुफा है वो टोडा में है, टोडराय टोक। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन, वैष्णव, हिंदू या बौद्ध। तो तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा हुआ, ये उत्तर है। आचार्य भिकाराम जी जो तेरा थे, भिक्षु जिन्हें कहते हैं, अष्टचाप कवि मंडली का संगठन किया? वल्लभाचार्य, गोस्वामी दामोदर जी, गोविंद जी या विठलनाथ जी। अष्टचाप थे वो विठलनाथ जी थे, डी, उन्होंने ये गठन किया था। जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? विष्णुई संप्रदाय, दादूपंथ, जसनाती संप्रदाय, लाल दास जी संप्रदाय। जाल वृक्ष और मोर पंख को
किस संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं, किसके मानते हैं? तो जसनाती संप्रदाय, उत्तर होगा सी। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है दादू, वल्लभ, निम्बार्क या रामस्नेही। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में रामस्नेही, आपको पता ही है रेण, ये रेण है, शाखा है रामस्नेही की। शाहपुरा अलग है, शाहपुरा इसका उत्तर, रामस्नेही भी शाहपुरा भीलवाड़ा में है रामस्नेही की। 4 पीठ है कुल मिलाकर। गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है संत नवलदास, राजा राम जी, स्वामी लालगिरी या संत दास जी। तो उत्तर है संत दास जी, डी उत्तर है, डी उत्तर है। संत लाल दास ने दीक्षा ली माफ कीजिए, गोरखनाथ से, कृपाराम से, संत गदन चिश्ती से, मुनि सुखदेव से। तो संत लाल दास ने शिक्षा ली सी, गदन चिश्ती से, माफ कीजिएगा सी उत्तर है, गदन चिश्ती से। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है भीलवाड़ा, शाहपुरा, सलेमवाद, समराथल। तो रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख जो प्रधान पीठ है वो बी उत्तर है, भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राम द्वारा भी कहते हैं रामचरण, रामकिशन जी संबंधित है। निम्नलिखित में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य। उत्तर है डी, वल्लभाचार्य जी, पुष्टि मार्ग। संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में क्या मानते हैं? यज्ञ, भक्ति, ध्यान या पूजा पाठ। तो संत धन्ना जी है वो ये मानते हैं भक्ति। सलेमाबाद प्रसिद्ध है दादू पीठ के लिए, पुष्टि मार्ग पीठ के लिए, गोरखनाथ पीठ के लिए या निम्बार्क पीठ के लिए। सलेमाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? डी उत्तर है, निम्बार्क पीठ के लिए, निम्बार्क पीठ के लिए। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन, हमीदुद्दीन नागौरी, कुल्लम खां। तो साथी उत्तर है सन्यासियों के सुल्तान के रूप में सी, हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है। दासी मत का संबंध किससे है? सहजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई या मीराबाई। तो दासीबाई का जो दासी मत का संबंध है वो मीराबाई से है, डी उत्तर है। किस संप्रदाय का अभिवादन शब्द जय राम है? जसनाती संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। तो जय राम है ना, वो डी उत्तर है इसका, लालदास जी संप्रदाय से है। किस संप्रदाय के अनुयायी धड़कते हुए, अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हुए, साथ ही बताए कि वो समय कौन सा शब्द पुकारते हैं? जसनाती संप्रदाय, फायरे फायरे, चरणदासी संप्रदाय, फतेह फतेह, विष्णु संप्रदाय, थली थली, लालदासी संप्रदाय, ताती ताती। तो ये साथियों उत्तर है, तो ये उत्तर है। ऐसे तो जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो ऐसे अंगारों पर नृत्य करते हैं, परंतु शब्द ये फायरे फायरे नहीं कहते, वो शब्द कहते हैं फतेह फतेह। तो ये थोड़ा जसनाती संप्रदाय फतेह फतेह कहते हैं अंगारों पर। धोक धीरे शब्द किस संप्रदाय से है? जसनाती, चरणदास, विष्णु या लालदास संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय से है? तो धोक धीरे का संबंध विष्णु संप्रदाय से, सी उत्तर है। समराथल बीकानेर 1485 में। कौन सा ग्रंथ जसनाती संप्रदाय की बाइबिल माना जाता है? सिम्बुदड़ा, कोड़ा, जल झुलरो, जलम झुमरो या यशुनाथ। तो उत्तर है सी, जलम झुलरो। जसनाती संप्रदाय का बाइबिल माना जाता है। जसवंत नाथ जी की प्रधान पीठ का है? मुकाम बीकानेर, समराथल बीकानेर, कत्रियासर बीकानेर या फिर लोहावट जोधपुर। तो जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो सी, कत्रियासर बीकानेर में है। राजस्थान में शैव संप्रदाय को मानने वाली रियासत कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, अलवर या बीकानेर। तो जोधपुर रियासत थी ना साथियों, वो शैव संप्रदाय को मानने वाले। नाथ संप्रदाय थे, आपको पता होगा, माँ मंदिर है वहाँ पर। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी किस उपासना करते हैं? हरियाव जी, तेजा जी, जसनाथ जी, जम्बो जी। सीधा नाम से पता चल रहा है जसनाथ जी से की पूजा करते हैं, सी उत्तर है। संत पीपा किस राजपूत शाखा से थे?
सैकावत, राणा, राठौड़ या खींची? उत्तर है डी, खींची राजपूत थे संत पीपा, गागरोन से संबंधित है उनका। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम था सांबर, शाहपुरा, जयपुर या नारायणा? तो नारायणा जयपुर उत्तर है, ये डी उत्तर होगा। संत भूरीबाई अलग का कार्य चित्र है मारवाड़, मेवाड़, वागड़ या गोड़ावड़? तो संत भूरीबाई जो अलग का है कार्य चित्र बी मेवाड़ है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तरी भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जम्बो जी, संत दादूलाल जी, मीराबाई या रामानंद जी? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का उत्तर रामानंद जी को दिया जाता है, डी उत्तर है। जम्बो जी से प्रभावित होकर किस शासक ने भारत में पहली बार गौ हत्या प्रतिबंध लगाया? अकबर, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी? तो जम्बो जी से प्रभावित होकर बी सिकंदर लोदी ने जो है गौ हत्या पर प्रथम बार प्रतिबंध लगाया। जम्बू जी का निर्वाण स्थल कौन सा है? लालासर बीकानेर, समराथल बीकानेर, मुकाम बीकानेर, जंबा जोधपुर? तो ये मुकाम बीकानेर है ना, समाधि है वहाँ पर उनकी, जम्बू जी की, सी उत्तर मुकाम बीकानेर। और प्रदान पीठ भी है, ये देखिए, जम्बू जी की खड़ाऊ की पूजा, जम्बू जी टोपी की पूजा, जम्बू जी के पछवेड़ा की पूजा, जम्बू जी के पैर की पूजा, ये कहाँ होती है? थोड़ा कठिन सवाल है पर देखिए, तो जम्बू जी की जो खड़ाऊ की पूजा है वो पीपासर नागौर में होती है। जम्बू जी की टोपी की पूजा है वो मुकाम बीकानेर में होती है। जम्बू जी के पछवेड़ा की पूजा जांगलू बीकानेर में होती है और जम्बू जी के पैर की पूजा लोहावट जोधपुर में होती है, दूसरा उत्तर ठीक है। जम्बू जी का उपदेश स्थल कहलाता है पहाल, सातरी, महंत या थापन? बताइए। जो जम्बू जी का उपदेश स्थल है वो क्या कहलाता है? पहल, सातरी, महंत या थापन? तो उपदेश स्थल बी सातरी कहलाता है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर? तो उत्तर है सी नाथद्वारा। अभी किसी साथी ने कमेंट किया था कि इससे पूर्व जो सवाल बताया था कि इनका वल्लभ संप्रदाय की जो प्रथम थे उनकी पीठ कहाँ? तो उनकी पीठ कोटा में है, वो ये अलग है राजसमंद वाला। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं।